आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 फरवरी 1993। सत्संग का समय रात्रि 9 बजे है व सत्संग स्थल सिवानी आश्रम है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सब का आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। यह भी एक बेनती है कि कोई बात ऐसी आए तो उसको नोट कर लेना, सवेरे के सत्संग में बोल देना। अलबत्त तो मेरे गुरु महाराज की दया से उसी वक्त सत्संग में ही उस बात का सारा हल हो जाए। जो कोई बात रह जाए तो फिर बता देना। क्यों मेरे विचार ही ऐसे समझूं, कहा करो भाई, जब संशय रह जाता है तो संसार नहीं छूटेगा कभी भी। जिस अपने गुरु के पास जाते हैं और वह संशय है तो संसार तो नहीं लकड़ सकते। और जहाँ भ्रांति है तो शांति भी नहीं है न। जहाँ भ्रांति मिट जाती है तो शांति आ जाती है। तो बीच में बोलना ही कोई न नोट कर लो, सवेरे बोल दो मेरे तो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, सीधा साधा सुन। जब मैं अपनी बातें बताऊंगा, मेरी तजुर्बे की बीती ही बातें बताऊंगा। छोटी उम्र थी, महात्माएं के संग काफी किए, इतने सत्संग किए मैंने, महात्मा लोग बड़ी कथाएं सुनी। मेरी परालबद ऐसी थी, इसी जगह ले गई कि मैं जहाँ सुने वह यही बात सुनता रहा। शराबों तो बचो, मांसों तो चोरी जारी, बदमाशियों तो बचो, ये विचार मेरे हर वक्त सुनता रहा। मैं अब भी गुरु महाराज जी मैंने ऐसे ही मिल गए। आप लोगों ने सुना होगा कि मैं बड़ी आरती तारी इन मंदिरों में। फिर मैं क्या करा, आर्य समाज में चला, भगवान दे आचार्य झज्जर के गुरुकुल के जो से आज उनका ना ओमानंद स्वामी सा बोलते हैं, उनके पास में मैंने गायत्री सीखी, प्राणायाम सीखा, सब बातें मैंने अच्छी तरह काफी प्राणायाम करने लग गया था। गायत्री भी मैंने इतनी पढ़ी कि हर एक नहीं कर सकता पाठ उसका। घूमता घूमता मैं महात्मा के पास भी चला गया, रिद्धि सिद्धियाँ भी देखे। मैं अपनी तो बता नहीं सकता न, क्यों मेरी जो हालत थी वह ऐसी ही थी। फिर सत्संग शुरू हो गया, गुरु महाराज अच्छे मिल गए। मेरे सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे, पूर्ण पुरुष थे।
बहुत ही एक पवित्र आत्मा थी। उनकी दया बड़ी अपार हुई। उन्होंने कहा, पगला, मैं भी आर्य समाजी था। शबरलाल भी, हमारे दादा गुरु भी आर्य समाजी थे। आर्य समाज कुछ है, आर्य धर्म कुछ है। ये बातें मैं पिछले जन्म में पता नहीं कोसा महीना था, भिवानी में आर्य समाज में बड़ा भारी सम्मेलन सा था। वहाँ मैंने कई प्रेमी बोल करके ले गए थे। जैसे आप सब लोग जानते, बामड़ा का कौन था, बलबीर, एक आर्या जी हीरानंद कहते, बहुत अच्छा मानस है। एक मेरा बहुत पुराना प्रेमी रिश्तेदारी शेर सिंह का भाई आ गया, उसका नाम था विजय कुमार। बहुत ही नेक मानस है, ईमानदार है। वो बन भी हो रखी मेरे यहाँ से बढ़ाए। ये कहने लगे, आपने चलना पड़ा। मन कहा, मैं नहीं चलता। क्यों? कि वहाँ आर्य समाज है, मैं आर्य समाज की बातें नहीं जानता। मैं आर्य धर्म की बातें जानता हूँ, आर्य समाज की बातें मैं जानता नहीं। उनके आपने चलना पड़ेगा, आप जरूर भी चलो। आप जानो उसे बोल दियो, मैं फिर चलूंगा। मैं आप लोगों ने मेरी बड़ाई कोई सी बात नहीं बताता, मैं आर्य धर्म की बातें बताता हूँ। वह भी क्यों बताता हूँ कि भाई ने शब्द गाया, पहले ने कहा मुजरा ले लो, भी कबीर का था, और ये शब्द भी कबीर का था। इस शब्द में कहा, सतगुरु मिले हमारे अंतर के पट खुल गए। सुन ले, मैं भी जानता हूँ कि मैं तो इसी बात है, मैं बोलूं जिस बोल देना। सतगुरु मिले हमारे अंतर के पट खुल गए। जितने भाई सतगुरु मिले हमारे अंतर, सारे दुख मिट गए। सारे दुख तुमने सतगुरु मिल रहा से मिट गए। मन तो मेरे तो को मिटे, थारे मिट गए तो बेरा को नहीं ना। आपको दुख कब मिटते हैं? जब तुम्हारा मन छलांगे मारनी छोड़ देता है, जब तुम्हारे सकड़ बकड़ उठने मिट जाते, तब सोचो अब सतगुरु मिल गया, दुख छूट गए और सारे। सतगुरु कहते किसको हो तुम? सतगुरु नाम तो ज्ञान का है, सतगुरु नाम समझ का, सतगुरु नाम विवेक का है। मगर आपको इनको बीच में बोल पड़ा, मैं पहले बोल लूं कि फिर हम देहधारी का जफ्फी क्यों भरते हैं? यही एक समझ की बात है। अगर ये समझ नहीं आया, अगर ये समझ नहीं आती तो फिर क्या मन की परेशानी मिट जाएगी? मेरे महाराज का जब तक समझ आती नहीं थी, मन की परेशानी जाती नहीं। बात चली सतगुरु को, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से सारा देश ही सतगुरु के गीत गा रहा, सतगुरु खोजो, सतगुरु खोजो। मैं भी बड़ा परेशान होया फिरा था। कभी जैनियों में गया, कभी शराबगियों में गया, कभी कबीर पंथियों में गया, कभी दादू पंथियों में गया, समझते न कभी नानगी पंथियों में गया। मैं हर जगह बड़ा घूमया और घूमते घूमते काफी टाइम लकड़ गया। तब इनकी बातें बता देता हूं मैं कि सतगुरु किसको कहते हैं। जब तक हम पेट के पुजारी हैं, इतना सतगुरु बन नहीं सकता हो कभी भी। ए सत्संगियों, जो चेलों का चढ़ावा खाता गुरु, इतना वो सतगुरु नहीं बन सकता। वो कमीन है, कुत्ता है वो देश का। मेरी बात को बुरा न मत मान लेना न। गुरु नानक साहब ने लिखा, हक पराया नानका उससे गुरु से सूर। महाराज पंडित फकीर तो कहा, मैं गौड़ ब्राह्मण सू, मन जो गुरु बन के चेलों का धन खाता, तो हिंदू ने गौर, मुसलमान ने सूर। है कोई गुरु हो तो मेरे सामने एक बार बोल के दिखाओ। गुरु तो नानक साहब थे, सारी उम्र डांगर चराए, करतारपुर में खेती करी।
गुरु तो कबीर साहब थे सारी उम्र तानी तनी। गुरु तो नामदेव जी सारी उम्र लत्ते ठेके। गुरु तो रविदास जी झाले रानी 9 करोड़ का लाल फिर भी अपनी जूती गांठते रहे। गुरु तो सैन भगत जी से सारी उम्र नाई का काम करते रहे। सतगुरु तो लखमा माड़ी थे, हमने खेती का राजा उसके पास में आया, कहने लगा कुछ बता सकते? बोला क्या? बोला मेरे को बता क्या हो रहा है इसमें, इसको हटा दो, क्या मैं तू बोल लूंगा। इसीलिए उन्हें कहने लगा क्या मेरे को बताओ कुछ। लखमा का क्या पूछना चाहते हो कि परमात्मा किस तरह पावे? बोले परमात्मा के पावना ही धरता तोड़ारी धर लावना। अब कौन समझे था? यही अकबर की बातें मैंने सुनी छोटी उम्र में कि उन गुरुओं ने जितनी हुए उन सब ने कमा के खाया। आज हम कोई भी काम न मिलता और कोई भी चीज उसे गुरु बन जाओ और लूट लूट खाओ दुनिया ने, और जात बना के फिर अपने बेटे पोतों दे जाओ और एक नियर मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। समझ गए हो गए न? पागल है उनका पीछे पड़ लेता, प्यार 5-4 एजेंट ऐसे बन जाते हैं वो उसके गीत गाने शुरू कर दें। बस क्या करना। मेरे पास में एक बड़े भाई चिट्ठी दिखा रहे थे कि मैं खुद कबीर मिल गया, आज कबीर प्रगट हो रहे से, और देख लो क्या क्या चिट्ठी इतना फर्रा लिख रखा। और उनका लड़के बच्चे का 4-5 बच्चे उसके, उनका कबीर के तो औलाद न हुई थी। फिर भाई होगा कबीर कोई प्रगट? अरे शर्म की बात है, जब कबीर प्रगट हो जाए वे कोने में छिपा रह जाए। कबीर तो सुत संत थे, कबीर तो औलाद पैदा करने के लिए नहीं आए, जीवन चारने के लिए आए थे। अगर वह झूठा नाम लेते मैं कबीर हूँ बखत का, वो कभी खुश होके नहीं मरेगा न, और उसके साथी भी सुखी नहीं होंगे न। उनके द्वारा धोखा से क्यों? मैंने आर्य समाज के धर्म शिक्षा सुनी थी, उसमें लिख रखा था कि जो बाचे ज्ञानी होते हैं उन अच्छा तुम जहर खा के मर जाओ तो कदे न कदे उद्धार हो जाएगा, और इन बाचे ज्ञानियों के पास में जाओगे तुम्हारा 7 जन्म भी उद्धार नहीं होगा। मैं शास्त्रों का हालत दे की बात करया करूं, पढ़ा लिखा तो नहीं हूं। गुरु का घर बड़ी दूर है, तो पूछे गुरु किसको? गुरु तुम्हें बताए आप लोगों ने, इनका नाम था गुरु। क्यों नहीं कह सकते? सब कह सकते, और कौन सा बाकी रह गया? सतगुरु आते हैं अपना जिंदगी भर कमा के खा, जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सदा मुक्ति कैसे देगा? इन सब अपना काम करते। मैं अपनी परनाले हजूर महाराज स्वामी जी ने भी अपने घर में काम किया, घर में जा थी। हजूर महाराज ने नौकरी करी, सारे हिंदुस्तान के पोस्ट मास्टर जर्नल थे। जयमल सिंह महाराज ने नौकरी करी फौज में, सावण सिंह ने नौकरी करी। महाराज शोभरलाल ने सारी जिंदगी क्या करा? किताबें लेकिन गुजारा करे अपना। मेरे गुरु महाराज 90 वर्ष की उम्र कभी बीमार नहीं हुए न, और बंसीलाल जैसे उनके शिष्य और भी बड़े बड़े कभी उनके पास में बात नहीं करी। क्या अपना कमा के खाया सारी जिंदगी। पहली मास्टर है फिर सेक्रेटरी बन गए। मैं कहता आप तो बैठ जाओ। बोला नहीं, गलत बातें मेरे को मत सिखा देना। मैं बात क्या कही थी? गुरु का ऊपर बात चली थी, बीच में आ रही है धर्म की बात भी चली थी। इसीलिए गुरु की बातें फिर बताऊंगा। मेरे पास उन बातें करी, मैं जाके सत्संग किया। मैंने कहा मैं बहुत घूमया फिरा, मेरे गुरु ने मैंने आर्य धर्म सिखाया था। और आर्य धर्म क्या है? मैं साधु था, एक लंगोटी गाली फिरा करता था। मेरे जानने वाले जानते मेरे ये भाई रतिराम राय, ये मेरा पूरा वाक्यकार से साधु था। मैं एक बार जंगल में बैठ, तब भी मेरे पास में गए, सारे अलहान इसने देखे। गुरु के शरण में जब मैंने किसी ने कहा नाम लेने के लिए गया, कहने लगे नाम तो मिल जाएगा, पर बात सोच सुन मेरी माँ, बताओ कि जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा।
मैं उसी वक्त नेम कर लिया कि जिंदगी भर कमा के खाऊंगा, क्योंकि मैंने ये बातें में तो साधु था, मन उस चीज की जरूरत थी कि मैं भी उसको दे। किसको? सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गेरी। सब तो हमने सुन लिया, कभी ये भी ख्याल करया कि वो दुख किस तरह बिसरे, और अंतर के पट खुले तो दुख बिसरे, अंतर का पट नहीं खुले दुख नहीं बिसर सकते कभी भी। मैं इस बात में बड़ा भारी ने कहा, जिंदगी भर कमा की खांगा, आप दया करो। बोला और सुनो, मैं बताइए कि लड़कियों के हाथ अपने पाया का नहीं लगवाओगे, मानना। एकली औरत कमरे के भीतर नहीं बताया नेम से, मनाजल कराया भी नहीं काम। वो कहने लगे एक और सुनो मेरी बात को, मैं बताई कि चार संगत के पीछे चार नहीं बरतोगे आप अपना लिए। सत्संगियों, मैं शास्त्र सुने तुम्हारे, मैं बहुत ही ग्रंथ पंथ सुने हैं, संतों का मैंने बड़े बड़े इतिहास सुने से। मैंने कहा महाराज मन तो आज लग कराया भी नहीं संगत के, मैंने खाने क्या के करना से, सारे संगत के पैसे संगत ने दे देता हूँ। बाहर मुल्कों में 12 दफा जा लिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, जर्मनी में गया 2-3 बार। सब मर यहाँ इस एरिए के यहाँ तो सत्संग घर बने उसे बहुत जाता हूँ, जैसे गांटुक, सिक्किम, नेपाल, नीदर। तो मैं 4 पैसे कभी उनके लेके नहीं चले, क्यों मेरे गुरु ने नेम कराया था तू ना बरतना। अब मैं क्या बताता हूँ आपने के आर्या धर्म बताता हूँ। मेरे मुंह ने कहा मेरे गुरु ने आर्या धर्म बताया था, मेरे को आर्या समाज नहीं सिखाया। आर्या कोई बैठा आर्या समाज है, दूसरे की बुराई करना, निंदा करना। आर्या धर्म दादू, पलटू, रैदास, कबीर सब का एक ही धर्म था। नानक साहब इसका सब का एक आर्या धर्म था। आर्य धर्म का बगैर हमारी लैन आगे चल नहीं सकती। आर्य धर्म का बगैर सबके वंश डूब जाते। आर्य धर्म एक पवित्र धर्म से, आर्य समाज पक्का नहीं है ना, आर्य धर्म पवित्र से। और आर्य किसने कहते? आर्य धर्म श्रेष्ठ पुरुष को आर्य कहते हैं। जब नशे विषयों तो दूर हो, शराबा कबाबा तो विषय चुगली चर्चा दूर हो, उसको कहते हैं। थोड़ी बार ये बातें बंद कर दो। मैंने कहा था पहले मेरी बात पूरी हो लेने दो। वो एक पर्चा दिखाने लगे, मैंने चुप, मैं पर्चा नहीं दिखवान पढ़ सो, समझ गए। अब तो मेरा भगवान दे आचार्य कहने लगे ऋषि दयानंद इसको बोलने दो। मैंने कहा कितने आर्य बैठे हो, कोई होगा उस जगह का भी जो बैठने वाला। और अब भी मैं कहता हूं कितने बैठे हो, अगर तुम शराब पीता हो ना लाकर, वो राक्षस की औलाद राक्षस है। और शराब नहीं पीता वो आर्य आता, और कोई कर्म करता हो तो छूट जाए। शराब का है सबसे बुरा से। मैंने कहा कितने आर्य हो तुम लोग? बोला सारे ऊपर न हाथ करो करे। मां तुम आर्य धर्म की ओट ले शराब पी तो बस उठ जाएंगे, खत्म हो जाओगे। तुम बट्टा लगाते आर्य धर्म का। इसीलिए आज तुमने देखे नहीं कितने में जब चले हुए से, कोई गुरु तो भांग खुआ देता, कोई सुल्फा पियाता, कोई शराब पियाता, और कहते कहो खूब गाओ बजाओ कूदो नाचो, और क्या होता? कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा एक गुरु भाई ने बोला तमाकू में क्या सूरत का बट्टा लागे से, क्या सूरत नीचे उतरती में, और खोटे कर्मों के सूरत नीचे उतरे से। इले ऐसे ऐसे व्यवहार से भाई मुश्किल ही तो शिष्य का मिलना सर, मुश्किल ही गुरु का मिलना सर। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो आप लोगों का सेवक हूं। मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी, मेरे से परवाह पूरी करता हूं। 1 मिनट भी मेरे को चैन नहीं है। काफी कहते आराम करो, क्या आराम करूंगा? आप लोग बैठे, मैंने 3 दिन परसों सत्संग होने लगा था। आने वाले कितनी संगत वहां से भी आए होंगे, और कल भी सत्संग, आज भी तुम्हारे पास आ 2:30 3 बजे 1 घंटे सत्संग करके चला था वहां से। और आमदे 10-20 मिनट उरे भी करया होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को आर्य धर्म सिखाता हूं। सबसे बड़ा आर्य धर्म से। आर्य धर्म नहीं सीखोगे तो तुम कभी भी सतगुरु की शरण नहीं जाओगे,
और न तुम्हारे अंतर के पट खुलेंगे, न तुम्हारे दुख दूर होंगे। आर्या धर्म पहली सीखना पड़ेगा, और आर्या धर्म में सबसे पहली शराब को दूर कर दो। शराबा कबाबा विषय विकारों को दूर कर दो, जिंदगी सफल हो जाएगी। फिर वो प्रकाश भी अंतर में दर्शाएगा, गुरु अंदर में बैठा मिल जाएगा। उस गुरु के जब दर्शन हो जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। अब मैं पहली बातें कितनी बताई, इन बातों फिर दूसरी बातें ऐसा हम कहते हैं, हम सतलोक में पहुंच गए, हम राधा स्वामी धाम में पहुंच गए, और हम डरते हैं मानसों से। कदे कोई गोली न मार दे तो पहरा लगाओ चौगर दे, अपना दिमाग भी लड़ाइए। हम सतलोक में पहुंच गए, राधा स्वामी धाम में पहुंच गए, आस रखते हैं चेलों की कि मेरा चेला कि मैं दे जा तो गुजारा चल जा, मेरा वीर बालकों का भी। सोचो क्या वो सतलोक पहुंचे हुए से, मैंने ये बातें कहनी नहीं चाहिए न। पर मैं भी गिरा था किसी वक्त में, एक लंगोटी का साधु, मेरा फोटो देखोगे बेरा पटगा, एक लंगोटी गाली घूमिया कर दे, एक बरोला काक में उसी मांग लंदा, उसी में को रोटी ना खा लिया, जंगल में रहा करता था। मगर जब सतगुरु मिले सारे दुख बिसर गए। कब बिसरे? अंतर के पट खुल गए। अंतर के पट कौन से खुले? कबीर साहब की वाणी कहते, गृहस्थी का टुकड़ा नोनो आंगड़ दांत, भजन करे तो उभर नातर पाड़े आंत। सतीन पीसे पीछनर, जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांगे, जो मांगे सो भांड। कबीर साहब कहते, मैं तो कहता नहीं ने। नानक साहब ने कहे, गुरु पीरा हुए मंगन जाए, ताकि मूड़न लगिए पाए, घल खाए हाथों दे, नानक राय पिछड़ता की शरणा ले। अब ये कितने महात्मों की बातें बताऊं, इले संतों का मार्ग ऐसा, दूसरा मार्ग क्या संतों का, कि उनका प्रेम का मार्ग से। और क्या बताते? नाम बताते हैं। वो नाम सारी दुनिया की जान है, सबका साजला है। वो बनावटी नाम, दो नाम, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक, एक जाति नाम एक सिपाती नाम। जाति नाम कौन सा? जो अनामी धाम तो धार चल की आती है, और सिपाती नाम उसकी शपथ को देख की धर लिया, अगर धर गोपाल जैसे धर लेते हैं हम उनकी शपथ को, ये सिपाती नाम है, समझ गए। और वर्णात्मा नाम हम जबान तो जपते हैं, और धुनात्मा नाम हमारी सूरत तो सुना जाता है। मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। तुम 14 रतन बताते, समुद्र मथा जी लिकाड़ा, मतलब ये रतन कौन लिकड़िया ने? 14 रतन समुद्र में तो लकड़िया है, मतलब ये रतन नहीं लकड़िया उस समुद्र में तक के। सतगुरु खोजो है प्यारी, दुर्लभ रतन यही। आप प्रश्न कर सकते हो कि गुरु बिन गुरु का बगैर बड़े बड़े मारे गए उद्धार नहीं होया न। मैं इन बार के गुरुओं की बड़ाई करता हूँ, बाहर के ही सेवा पूजन तमंत्र में किस तरह जावांगे। मगर बाहर का एक गुरु होता है, एक सतगुरु होता है। अगर दुख को दूर करने वाला सतगुरु होता है, गुरु तो अपना पेट भरने के लिए आता है संसार में, और चेले चाटी बना करके अपनी जायदाद बना करके चला जाता है। मैं अपनी अहंकार की बातें नहीं कहता ना, मैंने जितनी जमीन है ये खरीदी, ये सब मेरी पवित्र कमाई तो करया। मैंने संगत के 4 पैसे नहीं लागण दी, अंटे की जमीन, यहाँ देनोद की जमीन है, 4 पैसे मेरी कमाई थी। एकला मलंग था, महाराज की शरण में जाया, फिर मैंने खूब काम करया। एक आर्य समाजी कहने लगा, रे इससे भूडा पाप कौन सा से? तू 10 मानसों का पेट भर सकता है, तू आप मोचा जो है फिरता 2 रोटियां खा जा। ये बड़ा पाप, 10 मानसा पेट, वाकई बिल्कुल ठीक ही। मारी ये धर्म की बातें बताता हूँ, वह बातें सुनी, मैं वापस अपना काम किया। मेरे के कई चने ऐसे इकट्ठे करे, सबने पता 500 मन चने थी। जब मैंने चने बेचे, मैंने जमीन खरीद 10 किले देनोद में, पाचा 8 किले अंटे में खरीदे।
और उन केले वाले में ट्रस्ट का लिए गया कमेटी ले भैया दविंदर जज बनया था उस वक्त में। वो नाटिया वाला मैं बैठा और क्या ना जज इसमें कमेटी जरूरत से। मैंने तो ख्याल था न वो गुजर गए। फिर मैं नरेंद्र ने कह करके बंसीलाल में वो बनाओ। फिर और मानस मदद में उस तो बनते गए करते गए। मैंने 4 पैसे नहीं लिए संगत के। अब भी मैं कहता हूँ संगत को पवित्र कमाई का टुकड़ा खाओ, अपने आश्रम में तुम्हारा है। इसे मैं सतगुरु नहीं हूँ, सतगुरु की पाठ बताता हूँ, सतगुरु की लाइन बताता हूँ, आर्य धर्म को सिखाता हूँ। इसीलिए क्या हुआ, आर्य धर्म में सबसे पहला अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करा तो भी गिर जाओगे। पहला काम कमाई खाओ, ब्रह्मचर्य पालन करो, सतगुरु की शरण में जाओ। मेरे पास में ऐसे मानस काफी आ जाते। कल भी एक भाई आया हुआ था, परसों था, वो सच में कहने लगा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइए कि मेरा भजन नहीं बनता। ने मैंने कहा हुआ ये मेरी परालबद्ध माड़ी है, मैं देख के बता देता हूँ, इतना तो मेरे को तमीज है कि छोटी उम्र में फिरा सो न साधुओं में। मैंने कहा तेरा भजन बन नहीं सकता, क्यों, तू विशेष है। पाछा किसी ने बूझी, बोला हाँ मेरे में कमी है। बताइए भजन किस तरह, 3 लड़के फिर भी खोटे घड़ता रहे, इसमें भजन नहीं बन सकता। तुम नाम लिए सो चाहे आगरा लो, चाहे ब्यास लो, चाहे सरसा लो, चाहे कहीं भी ले लो। जिन 10 प्रकार के शब्द बताने वाला सतगुरु मिल गया, 18 मंजिलों का वाक्यकार मिल गया और 52 अक्षर 72 नाड़ों का समझाने वाला सतगुरु मिल गया, अंतर का पूरा भेदी मिल गया, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुमने अपना सदाचार ठीक बनाना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु का हमने झूठा नहीं खाना, सतगुरु का हमने तलक नहीं करना। सतगुरु तो हमने इसलिए बनाया जाता, भूले रास्ते बता दे। 2 आकर रहा था सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु बताए। सतगुरु बड़े दातार, वो भूली वस्तु मेरे पास कोई नहीं आता बूझने के लिए। कोई कहता बच्चे नहीं, कोई कहा मेरी भैंस बीमार, कोई कहा लड़के, कोई कहता यो काम, कोई कहता वो काम। भूली वस्तु कौन सी है, इसको कहते हैं सतगुरु खोजो है प्यारी। भूली वस्तु ये है कि जिस भंडार से तुम चल के आए थे और उस भंडार की जगह को भूल गए, उस राधा स्वामी धाम को भूल गए और उसने इतने याद नहीं करो, इतने कभी 184 तो नहीं बच सकते न। यही एक मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र को भूल गए, वह गिर गए। और यही एक भूली हुई वस्तु पूछना था आप लोगों ने कि भाई हमने वो बातें बता दे जिस घर तक हम आए सा चल की ने, हम क्यों आए इस संसार में और किस तरह वापस पहुंचना पड़ेगा, ये मार्ग बताओ हमारे को। अब ये कोई बूझियो तो किसी ने अपने गुरु से बताइए। सतगुरु खुद है तो बता दे, वे तुम तो जानते ही नहीं, तुम तो शरड़ी हो सब के सब। गुरु धारण कर लो तर जाओगे, बात ठीक है, तर भी जाओ। किस तरह, अगर सतगुरु की शरण में चले गए, तुम शराब छोड़ दी, अंडे बीज छोड़ दिए, चोरी जारी बदमाशी छोड़ दी, तो हजारों पापों तो बच गए। पत्तल तो पवित्र धरी से प्रसाद ही घालना सागर तर जाओगे। अगर नाम ले लिया फिर भी तुम गुरु तो विरोध करते हो और तुम घटिया काम करते हो तो फिर नहीं तर सकते। क्यों, सोना आई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जा। मतलब गुरु भगत कभी घटिया काम कर ही नहीं सकता ने। क्या करे, किस तरह करेगा वो घटिया काम, जिसका बाप सामी खड़ा सर जवान बेटा क्या पिता के सामी उगाड़ा के पेशाब करेगा, शर्म आती है। इसलिए गुरु भगत उसको कहते हैं अपने सतगुरु का रूप प्रकट कर लेता है, उसको गुरु भगत कहते हैं। उन्हें वो है नजर आता है चौगर्द। दूसरी बात है भूली वस्तु को, वो भी गुरु ही है। जब हम उस भूली वस्तु समझ लेते हैं, कहाँ वह भूली वस्तु के वो शब्द है और उस शब्द हम पहुंच जाते हैं वापस। इले में गुरु के विषय की बातें बताई थी। हम इन लोगों को क्या धोखा दे दे कि चले जाते हैं, न हम 10 प्रकार के शब्द बताते, न हम 18 मंजिलों का पता देते, न हम 52 अक्षरों की चिन्ह बताते, न हम 72 नाड़े बताते। कितनी बातें बताऊं,
अंतर का साधन भी करना ये लोग भूल गए। काफी लोग आके किस आसन पर किस तरह बैठा जाता है। सतगुरु मिला कहाँ? ये तो लकीर के फकीर बनके न हजारों मानसों बिठा करके न 5 मिनट में कह दिया। रे मामदी बातें कही थी कि कम से 2-2.5 घंटे तुमको समझाना पड़ता है। 2-2.5 घंटे अंतर की मंजिलों को समझा करके तब सतगुरु भेद बताता। वो नाम तो एक ही, कोई नहीं न, तब जा करके शांति मिलती है। सतगुरु मिल गया। अगर पूर्ण पुरुष मिल जाता, कोई सज्जन मिल जाता पूर्ण, तो फिर हमने नाम लेने तुम्हारे को शांति भी आ जाती है और हमारा उद्धार भी मंडलों का वाक्यकार मिल जाता। मगर क्या बता, इसने सतगुरु मिले, हमारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। अब मैं आप लोगों का आगे मेरे अंतर के पट खुलने, क्या दुख बिछड़ने की बातें बताई। कौन सा दुख बिछड़ा? मेरे गुरु ने कहा था कि संगत का न खाना, अगर खांदा तो गिर जाता, बिछड़ गया एक दुख। उन्होंने कहा शराब कबाब अंडे मीठो बचना, सब तो बच गया इन तो सारा दुख बिछड़ गए। उन्होंने कहा पराई औरतों पर न बैठना, बिछड़ गए सारे दुख। कितने बताऊं? इसलिए जब एक चीज का हम त्यागन कर दे, उस तो मोक्ष हो जाते हैं। आप लोग मोक्ष के लिए फिरते हो, मोक्ष तो मोक्ष ही होती है। तुम पहली छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं करो, मोक्ष में कड़ जाओगे। कई ऐसी बातें हैं कि उन्हें पूछोगे किस तरह, पहले यही करना पड़ता है कि आर्य धर्म को सीखो। आर्य धर्म को सीख करके न और फिर अपना साधन अभ्यास करो। कितनी बार अभ्यास करोगे? पहले जमाना तो ऐसा था कि 1 लाख वर्ष की उम्र होया करती थी और हाड में पिरान थे, बड़ी लंबी उम्र थी। वह नीचे तो लग्या कर 18 मंजिलों तय करया करते। अब तो वो जमाना आ गया कि जहाँ तो उनकी यात्रा समाप्त होया करती थी, वहाँ हमारी अली पेबे शुरू होती है। पर कोई भाई ये कह दे तो ये किस तरह होया? मौसम न देख कर की न आप कहो कि हम नहीं मानते को परवान सुना नहीं? पहले लड़ाई लटकी थी, तलवार की हुई। राजे थी न तलवार की, झांसी रानी तलवार तो लड़ी, राजे महाराजे फिर बंदूखा लड़न लग गए। और फिर और के महाराज तो बंदूखा इनकी कोई पेश कौन चल भाई, बेवकूफ मानी उन तलड़े वो तो बेरा ने आसमान के के गिर जाते हैं। इसीलिए जमाना बदली हो गया। तो सूरज शब्द का योग से न योग कहते मिलाप को, और इसको सहज योग भी कहते। न हठ योग है ये, न प्राणायाम करना, न अष्टांग योग करना, न धोती नेति करनी, न गज क्रिया करनी, न बिजरोड़ी क्रिया करनी, समझ गए? कुछ भी नहीं, सीधा सहज योग है। इसमें क्या करना पड़े? सतगुरु पूरा मिल जाता, भेद बता दे और मजली अपने शब्दों की धुनी सुन के चले जाओ। बल ये पहली बात है, रहनी मजबूत होनी चाहिए। अगर रहनी ढीली है तो कुछ नहीं। इसलिए संतों के सत्संग में ढीली रहनी वाला बड़ा मुश्किल आता है। तो मैं क्या कही, सुख की बातें कि सारे सुख आ जाते हैं, सतगुरु मिल जाता। पर आप लोग बाहर के सतगुरु तो मिलते, उससे खुशी मिलती है ना आप लोगों ने। तारा तो बेरानी मन मिला करती थी। जब मैं को परेशान हुंदार में जानदा उनके पास में, तो मैं गीत गाया करदा, मन प्यारा लगे, मन प्यारा लगे, कजूई का हीर मन प्यारा लगे। लोग तो कहीं हीर मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर मन प्यारा लगे। मैं तो गदगद होया करता और बड़ा प्यार था, उनके चरणों में पड़ जाया करता। मन उनका प्यार था, वह पूर्ण पुरुष थे। अगर सतगुरु कामी है कोडी कान, क्रोधी है कोडी कान, लोभी है कोडी कान, और मोह फंसा बैठे कोडी कान, अहंकारी से कोडी कान। आप बताइए सतगुरु नाम किसका होया? सतगुरु उसका नाम है, 5 विषयों तो उदास रहता है। और ये कबीर का दोहन सिद्ध कर दिया, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करता का नाम कबीर। अब कबीर पूर्ण पुरुष कबीर से। ये सत्संगियों, जब तुम्हारे आगे बाहर की प्रकृति, तुम्हारी बाहर की इंद्री और तुम्हारी न्यारे न्यारे खेल, न्यारे न्यारे रस चाहती हैं, तो अभ्यास नहीं हो सकता कभी भी। हमारे ऋषि मुनियों की ऐसी प्रणाली थी,
उस प्रणाली को हम छोड़ करके क्या करते हैं, कोई खेद न जाना, मेरी प्रारब्ध ऐसी से मैं क्या करूं। एक बार की बात है, महाराज पंडित फकीर चिट्ठी लिख के भेजी रजनीश्वर को कि रजनीश्वर याद कर संत बात को बिगाड़े मत, तू बहुत दुखी पाकी मरेगा। आज को रजनीश्वर का साथी बैठा होगा, क्या हालत हुई उसकी, कितनी बुरी दशा हुई, कहाँ गया वो डेरे, सिर पर ले गया और सारे बदनामी ही बदनामी होंगी के बड़े पहली का लेके कि ये करो खोटे कर्म, फिर पाचा पर भक्ति हो जाएगी। क्या हमारे ऋषि मुनि घटिया थे ना, इतने इतने तप करे? क्या गोरखनाथ वर्गे घटिया साधु थे, उन्हें एक आग ऊपर ते खार नीचे तो जरा उसका गोरख के करे? गलत बातें थी। आज भी ऐसे ऐसे काफी ये काल के ठेके हैं, इन काल के ठेका तो बच गया वो कौन? जिसको दयाल ते प्यार हो बचेगा, काल ते प्यार हो नहीं बचेगा ना। आपको किस तरह हो दयाल ते प्यार, ये तो न्यारा न्यारा हक होता। इस शरीर के अंदर सूरत है, ये दयाल की अंश है, और मन है ये काल का वजीर है। समझ गए होगे? अब मन किसकी खुराक लेता? मन तो मोह की खुराक लेता है, और सुरत किसकी? सुरत प्यार की खुराक लेती है। और सुरत प्यार करती है, मन मोह करता है। आप लोग अपने बच्चे पालते हो, प्यार तो नहीं पालते, मोह तो पालते हो, ये मन पालता है। खेती करते हो, ये मोह तो करते हो। पशु पालते हो, मोह तो करते हो। स्त्री पुरुष का प्यार है, ये मोह का प्यार, सब प्रेम का नहीं है। अगर प्रेम का तो मैं बता दूं, आप लोगों ने माड़ा सा पुरुष कंडम हो जाओ, छोड़ के चली जाएगी। अगर वह कंडम हो तो छोड़ देता उसको। अगर बच्चा खाट पर पड़ जाए और बेकार हो जाता और उसकी आँख छूट जाती, तेरी सेवा नहीं करे तो मरेगा, और वो 2-4 बार पड़ा तो क्या कहेंगे कि इसने ठाले, क्या हमने ठाले, सच्चे करतार, होश कर चाली ये मतलब का संसार। क्या ये मोह की बातें से? और सुरत की बात ऐसी, सुरत करती है प्यार, व दयाल की अंश है। और प्यार किससे प्यार करया जा सकते हैं? सतगुरु किसका नाम है? ज्ञानकार, समझकार, विवेक का। और असली पूछा सतगुरु नाम है उस शब्द का। जब तक तुम्हारी सूरत अंतर में नहीं जाती, तुम्हारा बाहर का प्रेम भी थोथा से। जब बाहर का प्रेम करते करते इसी जिंदगी में हमने उस शब्द तक मिल जाना चाहिए। जब वो शब्द है ना, वो असली सतगुरु का रूप है, और वो है तुमने मंजिलों पर ले जाएगा। मैं ऐसी बातें, मेरी बीती बातें बता दिया करूं, और मेरे पास सत्संग में सुन के इन बातों ने सीख लेते। सीखियो मत नहीं, मेरी बातों का तजर्बा करियो, जी जाओगे। मैं एक बार जा रहा था, एक महंत मिल गया, मैंने दुर्जनपुरा कहने लगा, भगत ठहरिए माँ, क्या बात है जी? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। इसका मामा था राज जी। माँ बताइए। बोला मैं शब्द का रंग पूछना चाहता हूँ, क्या शब्द का रंग रूपचंद बता देगा? क्या और कुछ मैं तो बता देगा? बता देंगे रंग तो। बोले मैंने तो बेरा नहीं था न शब्द का रंग किसा हो से। मैंने कहा क्या इब का बोलिए? बोला शब्द का कैसा रंग है? मैं सत्य बोलता हूँ कि मैंने नाम लिया ही था, वैसे वेदांत इनमें खूब घूमया था। बोला नाम मैंने लिया ही था उस वक्त। बोला ये तजर्बा मन था, मैं तो मरटन मठ मार दिया, कई मानस खड़े से। इसको कहते मान बढ़ाई, गरीबीर का सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप काया का दूना लग गए। वह मान बढ़ाई ने के करया, मैंने उसको उल्टिया, उसको हरावना पड़ा। क्या मैं बोला मैं शब्द का रंग, कौन से शब्द का रंग पूछते हो? यार ले, मेरी तो बात बन गई। उसने एक का शब्द का रंग पूछा, नहीं कोई मेरा क्या शब्द होते हैं? मैं कौन से शब्द का रंग पूछ, शब्द तो 10 हैं, आप कौन से शब्द का रंग पूछते हो? और बात भी ठीक है, 10 के रंग न्यारे न्यारे हैं। जैसे पृथ्वी तत्व न्यारा है, अग्नि तत्व न्यारा, जल तत्व न्यारा है, वायु तत्व न्यारा, आकाश तत्व न्यारा। इन तत्व रंग से रंग न्यारे न्यारे से। कौशे तत्व, कौशे शब्द का पूछते हो? को नहीं, उतनी बात, मेरी तो बात बन गिर में कि महाराज ने बोला जी क्या करूं, न्यून बात हुई। बोला अभ्यास कर, मैं नहीं बताता न। अभ्यास करो, मैं नहीं बताता न।
ए सत्संगियों में धोखा नहीं देता ने। मैंने बड़ा भारी अभ्यास करा, मेरा शब्द भी काल का खुल गया। मन में अपने गुरु तो डर गया था, पूछने के लिए जा तो किस तरह जा। मन अपने विचारों तो मैं खुद ही तजर्बा लगाया, क्या क्या हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे। और राम बसदी जल काल पकड़ेगा न राधा स्वामी का नाम तो वे राधा स्वामी नाम में ताकत को नहीं। कहते हैं कि राधा स्वामी नाम तो काल भी डरता है, जम के दूध तो नजदीक आते नहीं, फिर काल क्या करा, काल का शब्द खुल गया हो जा देखी जाएगी। मैं राधा स्वामी नाम नहीं छोड़ू ना। एक दिन ऐसा मौका आया कि जब मैं मत्था टेकिया बंदगी करी आप पे और चुप दे शब्द एकदम खुल गया। बोला ले भी आज मजे गयो, काल का शब्द कहाँ गया। इसलिए मेरे पास में कोई आते मैं कहता हूँ अपना काम करते रहो, घबराओ मत नहीं न। जब तुम शुभ काम करोगे तो थारी हार किस तरह होगी, फिर तो मालिक सहे नहीं कहीं भी। शुभ काम करते रहो, तुम्हारा विजय हो जाएगी, काम कर जाओगे। सतगुरु तुम्हारे पास है। कौन सतगुरु पास? शब्द स्वरूपी। वो शब्द वो हर वक्त जर्रे जर्रे में प्रश्न कर सकते हो आप लोग कि जी उस जर्रे जर्रे में सारी दुनिया की जान है, फिर हम उसका ध्यान किस तरह करा। बात बड़ी सीधी से, उसका ध्यान कैसे करा। एक देशी का ध्यान कराया जाता, सर्वदेशी का ध्यान किस तरह करोगे। उसका ध्यान सर्वदेशी का ध्यान कराया जाता पहली गुरु का रूप लेकर की न। और जब तुम अंतर मतलब मजलो पर वो शब्द एक देशी बन जाता है, कुदरती बन जाता। अभ्यासियों ने पता से एक देशी पहली मंजिल दूसरी छोड़ दी, दूसरी तीसरी, चौथी पांचवी पर, इस तरह मंजिलों को शब्द पकड़ता आगे चला जाएगा। पर किसका नाम का सारा लेकर की न, वो नाम ही तो सतगुरु से आगे बोलिए के कहा। अब कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान की आग जगी घट भीतर, खोटे कर्म सब टल गए री। कि सारे कोई का जड़ गिर को टल गए, एक ही वक्त खोटे कर्म सब जड़ गए री। के आगे कोटे भानु 5 चोर लूटे थे राजन, आप साहब टल गए री। अब बताइए जब हम नाम का सुमरण करते हैं और हमारी वृत्ति अंतर में चली जाती है तो 5 चोर कौन से आप ही आप टल जाते हैं। आपको कोई मिसाल दे कि हाँ बताऊंगा, मिसाल दे कि भी 5 चोर आप तो आप टल जाते हैं जब तुम्हारे हाथ में एक लाठी है अच्छी, और कोई कुत्ता पाड़ने के लिए आवश्यक तो लाठी घुमावने तो कुत्ता भाग जाता है, चला जासे न। इसी तरह हमारे पास लाठी की नाम की लाठी से जब हम नाम का सुमरण करते हैं और आपको हर वक्त तो क्या ज्ञान की एक लहर उठती है, उसको आग कह दिया। ज्ञान की एक लहर उठती है और लहर के में हम सारे खोटे कर्म थे ना हमारे आप पर छूट जाते हैं। जब एक जोर की आंधी आती है छोटे छोटे भंभोड़िए खत्म हो जाते हैं। जब बेरेर बैराग उठता है न तो हमारे सारे ढीले पड़ जाओ। और सोचो क्लोर फार्म की शीशी सूंघ लेता है तो आंख भी खुली, कान भी खुले, नाक भी खुली, मगर कोई इंद्री ये नहीं कहती न मैं इसका आनंद लेती हूँ। ले सके डॉक्टर बैठा कोई तो नहीं लेती, उसने भी जाने दी। जब कई लोग सो जाते हैं आंख भी खुली, नाक भी सारे खुले, उन्हें बेरा नहीं पड़ता न क्या है का भी। कहा गई वह, इसको कहते वह सूरत ऊपर आ गई। जैसे कहा गए 3 दर्जे हैं सूरत के, जागृत में तो यह 6ठे चक्कर पर से, और स्वप्न में कंठ में से, ससोपति में हृदय में से। जब यह हृदय में चली जाती है ससोपति में, और जब यह स्वप्न अवस्था में होती है तो सपने आते हैं, और जब हम जागृत में हाँ तो 6ठे चक्कर पर है। कोई बात भूल जाती है हाथ लगाना पड़ता है। इसीलिए अभ्यास करने वाला 6ठे चक्कर तो सूरत को ऊपर ले जाता है और नीचे के सारे अंग ढीले पड़ जाते हैं। सारे के सारे ढीले पड़े। कौन से 5 चोर? जैसे पहला तो काम से, और काम में इतना भारी मैं काफी बार बताया करूं सु, आज भी शब्द ईशा चल रहा से क्या करूं बतावना पड़ गया। इसलिए शब्द में आया कि 5 चोर आप ही टल गए। किस तरह टल गए? वह उन नाम के प्रताप से।
नाम लिया जिन सब किया, और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। और नाम सारे दुखों को दूर कर देता है। मगर कौन सा नाम? वो धुनात्म नाम सतगुरु का बताया होता है, तो काम टल जाता है। या पहले अगर सत्संगी है, कामी है, तो समझ अभ्यास नहीं करता ही। करने वाला का काम ढीला पड़ता तो फिर सुरत ऊपर चली जाती। अभ्यासी बैठे थोड़े भी समझ जाएंगे तब भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्या वो काम ढीला पड़ जाता है तो अभ्यास बड़ा जल्दी बनता है। सोचो, और वो अंतर में कहते मैंने क्या दिखा? बड़े बड़े हंस दिखे, एक बड़ा समुद्र दिखा सफेद, और बड़े बड़े कांगरे दिखे, सबे संगमरमर के मकान दिखे। वहां के कोई चिजारा लगे हो ऐसे? वह हंस कहाँ ताऊ थे? जो कामी पुरुष होते हैं ना, उनका वो जो होद होता वीर्य का, वो खारिज हो जाता है, इसलिए उसका भजन नहीं बनता न। और जब वो कामी नहीं भजन करने वाला और इस विषय तो बचा हुआ से, वो उनमें को जाता है, कीटाणु हंस दिखाई देते हैं। तुम्हारी किताबों की बातें नहीं है मान पढ़ूं, तो अपने तजुर्बे की अपनी बातें कहता हूँ। सबका अधिकार है। जब वह कीटाणु देखते वह हंस दिखाई देते हैं। इसीलिए कहता हूं जो कामी पुरुष हो कभी भी भजन नहीं कर सकता न। और करेगा तो छोड़ना पड़ेगा, उस विषयों से ढीला होना। क्योंकि विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परित नहीं जाकर खोजत फिर सद्गुरु जागे। इसीलिए तो उदास रहना पड़ा। तो पहला अंग काम का से ये पांचू चोर आपता आप टल गए, ये न्यू निटल नाम के प्रताप तो टल गए। तो क्या हुआ? इसमें 10,000 हाथियों का बल से काम, और ये टल जाता नाम के प्रताप से। और जब काम तो जीत गए तो क्रोध फिर ढीला पड़ जाएगा। तुमने पता नहीं काम क्रोध किसमें आता? कामी पुरुष में। जब कामी नहीं होगा उसमें क्रोध नहीं आओगा ना, ठंडा पाइएगा। कामी पुरुष में आता के बाल विधवा मर बाल ब्रह्मचारी में आओगा। इनका कब आता? जो तेज होता तब आता, ना आता नहीं ना। इसीलिए फिर काम और काम तो फिर क्रोध चलेगा। इसमें 12,000 हाथियों का बल से। और क्रोध पाछे क्या आता? लोभ। अगर कामी तो क्रोधी होगा, क्रोधी हो कि न फिर वो लोभी बन जाएगा, चोरी करनी शुरू कर देगा। और 20,000 हाथियों का बल उसमें से काम करो लोभ में। और फिर लोभ ताग क्या आ जाएगा? मोह। 30,000 हाथियां बल मोह में से फिर कामी पुरुष ते मोह चलता है, और मोह पड़की ने और अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और वो एक कामी फिर अहंकारी बन जाता है। जब अपना जीवन पवित्र रखता हो अहंकार भी नहीं करता। संतों में अहंकार नहीं देखे। नानक साहब का नानक नन्ना होए रो, और जैसे नानी दूब और घास जड़ जाएंगे दूब रहेगी खूब। गीसा साहब कहते हैं छोटा सा हो कि रहना रे जगत में, तजदे न गर्भ गुमान। तेरी देखत कितने चले गए, तू देख लिए धर धर की ध्यान। सभी महात्माओं ने ये कहा छोटा सा हो कि रहो, समझ गए। इसीलिए पांचों चोर ये हैं। और ये आप ताप टल जाते। जब ये टल गए बताइए फिर शांति मिली कि नहीं? ये किसने टाले? सतगुरु ने। सतगुरु ने क्या बताया? नाम बताया। कौन सा नाम? 18वीं मंजिल का नाम। नाम में बड़ी भारी ताकत है। मगर तुम नामों के नीचे का नाम जो इसमें ताकत नहीं है न, एक धुनात्म नाम उसमें बड़ी ताकत है, और बनावटी नाम में इतनी ताकत नहीं है न। आप फिर कोई मिसाल है, मैं बार बार दिया करूं ये मिसाल, ज्यादा देने की जरूरत नहीं। क्या करूं? जब उसको पुष्ट करने के लिए कहना पड़ता कि महात्मा का दौरे चेला रहा करता था, और वो कहने लगा महाराज बड़ी सेवा करी। बोला बेटा मैं तो ऐसी चीज दूंगा याद रखेगा। बोला अच्छा। बोला दो जी। उन्हें बता दिया राम नाम। बोला अच्छा। और राम नाम लेकर के क्या कराया? उसने गांव में चला गया। सर्दी का महीना था, कोई जंगल का, वो भी राम राम बोले, जंगल जानिया राम राम
भैंस पानी पीने सब राम 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 हो रही। वो सोचा गुरु जी ने क्या दिया, तो राम तो सारी दुनिया जाने से, ये करया भी कि मेरे से धोखा कर दिया। वो इस बात ने लेकर के न आ रहा है, महाराज आपने तो मेरे से धोखा क्यों बेटा, कि राम राम तो सारी दुनिया ही करती है। उन्हें सोचा भाई इसका तो संशय हो गया मन में, और संशय को दूर करना चाहिए। बोला बेटा ये ले जाए मणिया से, और जा कुंजड़ी के पास चला जाना, दे की मत आना, और ये कह दिए न को इसकी 4 मूड़ी दे दे। अगर वह ले भी न तो दिए मत नहीं ने। बोला अच्छा। वो गया कुंजड़ी पास में, वो मणिया देखा, बोला इसकी 4 मूड़ी दे दे। बोला चल चल बेकू, मैं आई ठगन पाई तेरे को, कौन दे इसकी 4 मूड़ी। वो चाल पड़ा। बोला 2 ले जा। बोला 2 तो मैं कौन लूं। बोला 4 नहीं मिलती ने। वो आ गया क्या बात रही। बोला पिताजी ये बात हुई। बोला जाओ जोरी का जाओ, जोरी का जाओ दे की नाना। बोला अच्छा। जाके जोरी खड़िया। बोला महाराज वो है कहना मणिया। बोला अच्छा। जोरी ने कहने लगा महाराज मेरे गुरु ने भेजे इस मणिये की कीमत दे दे। देख के ने बोला रख दे। उन्हें एक थाली लिया चांदी की, एक दुसाला लिया, मिठाई लिया, घी का दीवा चस्या, वो लाल की आरती तारी पहली। और वो सेवक देखने लाए आरती तारी तार की ने बोला भाई तेरे गुरु ने ये पूछा आधी कीमत दे सकता हूँ, पूरी कीमत मेरे पास है नहीं ना। बोला क्या कीमत है। बोला 9 करोड़ का लाल सही हो। बोला अरे इसको तो कुंजड़ी 4 मिले, कुंजड़ी के जाना भाई लालो ही कदर ने। बोला ठीक चाला। बोले यो दुसाला भी ले जा, मिठाई 100 रुपये भी ले जा, थाली ले जा। बोले ये किसी। बोले ये तो इसके दर्शना किस है। जब उल्टा आया आन के कण लगा ये बात। बोला भाई मैं जो नाम दिया से न 9 करोड़ का से, और नाम लेते 4 मूड़ी के नाम से ये, इसीलिए सतगुरु कमाया नाम देता, और कमाया नाम भी वो होता है जो 18वीं मंजिल का से। मैं पहले आमदी बैठ के कहा था, इसको कहते हैं मूल मंत्र निज नाम, समझ गए। और निज नाम मूल क्या का, सारी दुनिया का मूल है राधा स्वामी नाम, सारी दुनिया मूल। और तो पुड़चल फुटी आगे चल की ने, ये सारी जिस सृष्टि रची ने उसे स्वामी तो आवाज लकड़ी से। और वेदों में भी स्वामी आता है, सब स्वामी स्वामी करते हैं। तो स्वामी तो धार लकड़ी से, गंगोत्री जमोत्री तो धार लकड़ती है, वो आण की पुड़चल फूटती चली जाती है। बद्रीनारायण में कुछ और बन गई, अद्वार ऋषिकेश में कुछ और बन गई, कनखल में और कुछ बन गई, और वह धार खेतों में आ जाती, उसकी सारी कदर घट जाती है। इसी तरह वह जो राधा स्वामी धाम तक धार लकड़ती है, वह नीचे ठेके करती, पुड़चल फूटती और नीचे उतर आती है। असली जो सृष्टि लकड़ती है ना पुड़चला तो ऊपर न्यारी, वो असली धार किस है। इसलिए राधा स्वामी नाम निज नाम से, और मूल मंत्र है, सारे नामों की जान है राधा स्वामी नाम। और सबसे ऊंचा सबसे पक्का पूरा ये सब उसकी पुड़चल है। अगर कोई बोलना चाहो तो बेसन नोट करके बोल लेना, पहले अपने ग्रंथों की तलाश ले लेना। नानक साहब ने बार बार ये कहा, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, समझ गए होगे ना। अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। कितने नाम, विष्णु सहस्र नाम में आता है, हजारों नाम से, मगर सबका करता स्वामी से। वेद तो बने सारे, कितने लब जाते स्वामी स्वामी के। तुम आरती बोलते हो, आरती भी स्वामी बिना को सत्य ओम जय जगदीश हरे, पर स्वामी जय जगदीश हरे। इसीलिए राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। 18वीं मंजिल का से उस पर नीचे धार उतरती गई, और वह न्यारी आवाज बढ़ती गई। आप कहोगे जी किस तरह समझा, यही तो बात है। जहाँ वो गंगोत्री तो धार लकड़ी, उसकी आवाज अलेदास है। बद्रीनारायण में उसकी धार की आवाज अलेदास है। देखी नहीं, ऋषिकेश में न्यारी, हरिद्वार में न्यारी आवाज उसकी पानी की, और पर सर सर हो जाए आवाज खत्म हो जाती है। इसीलिए जब धुरत सुर चलती है उसकी आवाज अलेदा होती है। राधा धाम में उसका नाम ही तो राधा स्वामी से। राधा स्वामी किस तरह होया, वो आत्मा का स्वामी। हम हिंदू भी इस बात ने लिया करते थे, मड़ को बताने वाले बंद हो गए और लकीर के फकीर बन गए बेचारे। क्या करने, सब ने कहा आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो।
राधा नाम आत्मा का, स्वामी नाम परमात्मा। कौन परमात्मा? किसको परमात्मा? उसको पर है क्या? सब तो पर है, सो सब परमात्मा। आत्मा का मालिक वो परमात्मा पर है का। अब पर है तो पर है से बताइए। सतलोक सब नीच नेतानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी। सतलोक तो आगे ध्यावे, वो अलख अगम की गति पावे। स्वामी जी ने कहा सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दर्शारा, तिसके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा। ये स्वामी जी ने भी कह दिया। इसीलिए वो चलता आगे उसका नाम राधा स्वामी से। राधा स्वामी नाम कई लफ्जों तो बोला जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को और भी बातें समझा देता हूँ, मतलब गुरु की महिमा बताता हूँ। आगे क्या वैसे सारे दुख दूर हुए, 5 चोर मारे गए। अब आगे कौन सी कड़ी बोलता? बोलिए। नशगे सुनिए। अब जिसके 5 चोर मर जाते हैं तो 5 और आ जाते। पहले उस घर के धनी थे वह 5, मड़ुआ उन ठाडड़ा ने काट दिए। सुना नहीं? बसता शहर उजड़ कर दी, ना उजड़ फेर बचा हो। उजड़ किसने कराया? इसमें शील, संतोष, विवेक, विचार, क्षमा, ये थे सारे लकाट दिए। किसने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने। और जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता है तो ये 5 लकड़ जाते हैं और ये 5 आ जाते, उजड़दा से फिर बच जाता है। ये हमारे 5 साथी हैं। शील, संतोष, विवेक, विचार, क्षमा, ये हमारी मदद करने वाले से। जब ये जिस इंसान के अंदर में आ जाते बावड़ की ने, फिर बिन दीपक उजाड़ा हो जाता है। इसको असली ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो पार ब्रह्म ज्ञान और भी आगे से। मेरी बातों को अच्छी तरह दिमाग में धर लेना और गलत तो नोट कर लेना। वो पार ब्रह्म इस तो और भी आगे से। बड़ी इतनी चीजें आमदी, हमारे ज्ञान का चिराग चस जाता है। क्यों? हमारे मददगार से 5। इसलिए बिन दीपक हमारा होया उजाड़ा और ही रंग बदल गए। और बदल गए नहीं, पहली 5 विषय हमारी खरामाटी कर रहे थे और अब हमारे में शांति आ गई और हमारी गति दूसरी बन गई और रंग बदल गए और ज्ञान का दीपक चस उठा। आगे क्या कहते हैं? और ही रंग, कोट भान प्रकाश खिला और ही रंग। नित्यानंद भी कहता कि दर दर बीन चश्म को फेरो, जगमग जोत जरी है। कहीं गुप्त किसी से प्रगट, सब घट वस्तु भरी है। साहेब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमक, 100 घर परापरी है। कि वो परापरी से फिर भी, इसीलिए वहां इतना प्रकाश है कि तरके साधो हृदय बीच हरी है। साधो हृदय बीच हरी है कि वो परमात्मा तुम्हारे अंदर से बड़ी इतना प्रकाश होती हुई भी और हमारा पर्दा लगा है। उसे क्या का पर्दा? ज्ञान का। और पर्दा जब हट जाता है ना तब जाके काम बनता। मणकाल महाराज पर्दा हटने नहीं देता। क्यों? आपने सुना नहीं? 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 18 पुराण बना दिए, समझ गए? कितने बना दिए? 68 तीर्थ बना दिए और होम और यज्ञ और पूजा और पाठ इतने बना दिए। उन्होंने लकड़ कुंजा लकड़ दे को नहीं, घेर घोट के उसी में अपना घेर लेता। क्यों? काल महाराज ने तप करया से। कितना तप करया? ठिकाना है कोई नहीं। 72 चौकड़ी एक बार, 74 चौकड़ी एक बार। तब ये रूह मांगी थी, इसलिए वो लकड़ नहीं देगा ने। एक शब्द का सहारा लेके जीव लकड़ सकता। ये बात जरूर है कि काल महाराज स्वर्ग भी देता, बैकुंठ भी देता, ब्रह्मलोक भी देता, इंद्रलोक भी देता, समझ गए? इले सारे जिसकी पूजा करो उसी लोक में जाना पड़ता। मुड़ मोक्ष नहीं दे सकता कभी भी। आगे बोलिए। गंगा जमुना सुरती क्या न कहते हैं? अब ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के साथ में गंगा जमुना सुरती। गंगा भक्ति से, समझ गए? जैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग, ये तुम भागवत में सुने होंगे। इसलिए गंगा जमुना सुरती 3 धारा बहती है वहां पर। वो 3 धारे हैं। तरबीणी भी कहते हैं। 3 नाड़ियों का भी भीतर, एड़ा, पिंगला, सुखमना, समझ गए? और एड़ा पिंगला कौन सी है? के बाम तो चंद्रमा से, ध्यान है सूर्य से।
और बीच में सुखमना जरिए चलना, तीनों एक मिल जाती हैं और तीनों संगम होता है ना। उस जगह का नाम क्या है? गंगा जमुना सुरती, अष्ट कमल दल खिल गए। 8 कमल दल कौन से हैं? इनको कहते हैं 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण। अष्ट कमल दल खिल गए, क्यों कर खिल गए? कि मन इनका न्यारा, सुरत इनता न्यारी हो जाती है और इनकी हत्या आगे लकड़ जाती है, खिल जाती है। अब आप कहोगे जी किस तरह लकड़ गए? तत्व में किस तरह लकड़ गए? अरे भाई मैं तत्व की बातें नहीं करी से न, मैं तो काम क्रोध मद लोभ की बातें करी से। और हम आगे लकड़ जाते हैं, फिर रजोगुण तमोगुण सतोगुण तभी आगे लकड़ जाते हैं और सार गुण रह जाता है एक, ये सब नीचे रह जाते। आगे जानते हैं फिर अष्ट कमल दल खिल गए। अष्ट कमल दल इनको कहते हैं, मैं ये 8 चीजें बताई से, इसलिए नीचे रह गए और इनकी पेश नहीं चलती, आगे चले जाते हैं फिर अभ्यास करके ने। ये अपने अंदर की बातें से अभ्यास करने वाला देख सकता है। बढ़िया किसकी दात? सतगुरु की दात। आगे के कहता है अब 68 तीर्थ कौन से हैं? वो आपस में रल मिल गए। महात्मा तीर्थ तो ये बाहर से, इसलिए संतों ने कितने लगाए? बड़े तीर्थ अंतर के में 7 बता दिए और 68 तीर्थ, 25 प्रकीर्ति, ये सारे बताए ना। 10 इंद्री, 25 प्रकीर्ति, 4 अंतःकरण, आचार मन का 2 रानी से प्रवृत्ति, 1 निवृत्ति, और उस एक रानी का 8 बेटे से और एक रानी का 8वां बहू से 8 कितने हो गए? फिर उनको और इतने इतने बताए, बताने वाले बातें बताता हूँ, इतना परिवार बन जाता है। उनको कह देते ये असली तो 7 समुद्र बताए से, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और मुंह। क्या हो गए? कान, आंख, नाक और मुंह 4 हो गए न, और 2 नीचे के, 1 सुंडी का। कबीर साहब ने 7 समुद्र मानने से ये समझ गए। ये क्यों? इनमें जो बहता है न रस वह माने जाते हैं, इनमें बहते हैं ये सारे। इसीलिए न सर और अंतर की बातें बताई कि आप तो आप रल मिल गए। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो रल मिल किस तरह गए? ये बड़ा अच्छा मजमून से कि रल मिल किस तरह गए। आपने सुना जी पानी में गोता मार जाता है तो पानी पानी नजर पड़ता, सर पर घड़ा धर की कह दे मेरे पानी सर पर, वो नहीं मिलता न। पानी में गोता मार के देखो, न मच्छी दिखती न मेंढक दिखता, कुछ नहीं, पानी दिखता है। आँख खोलो दिखेगा ना हरे हरे पीला पीला। इसीलिए जब ब्रह्म निष्ठा महात्मा होते, ब्रह्म में लीन हो की कहते को ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। तो जब हम शब्द की कमाई करके शब्द में चले जाते हैं न, हमने इनका होश नहीं रहता न, हमें एक शब्द ही रहता। इसलिए नानक साहब कहते हैं आद सतर जुगाद सत, नानक होशी भी सतर है भी सत। और दूसरे फिर के कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे, सारा शब्द ही बन गया ने। फिर कबीर साहब के हिलमिल खेलू शब्द में और अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। ये सारे रल मिल गए, इस तरह संतों की वाणी कहती है। ये सारे सारे एक हो जाता, जब शब्द खुल जाता है वो एक दिखाई देता। जब ब्रह्म निष्ठा पूछ ब्रह्म ने लीन हो जाता, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता। इसीलिए वह एक बन गए। आगे के कहता अब सुन मंडल कहते हैं, कबीर साहब सुन मंडल कहता है, उसमें कहता बिरखाई हम सीधे लफ्जों उसको 10वां द्वार कहते हैं। गंगा जमुना सुरती वहां मिलती है, समझ गए। और अमी के कुंड उदल न कई तो ना बीते, कहते नागनी का मुंह मोड़ो अमी की घूंट मिलती है। संत मत में ना बीते रूरत अभ्यास नहीं कराया जाता, अभ्यास अंतर तक करते हैं। और उस सुन मंडल को 10वां द्वार कहते हैं। और 10वें द्वार में जो सुर पहुंच जाती है न, वह अमीकार कहती है। उसका नक्शा कैसा? 10वें 10 जैसा अमृतसर का तालाब, शेख उसको अमृतसर का तालाब कहते हैं। गुरु नानक साहब ने बताया था, मगर जो 5वें बादशाही गुरु अर्जुन साहब ने इसको पूरा कराया था, समझे। इसको वो 10 कहते हैं, अमृतसर का तला कह देते हैं, हिंदू उसको मान सरोवर कह देते हैं, जैनी साहब उसको निर्वाण पद कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? उसके
सुन स्थान कह देते हैं। उस सुन मंडल तो जब बेरखा अमी के कुंड उदल गए और अमी के कुंड कौन से उदल गए, वहां जाकर के न निर्मल आत्मा हो जाती है, सारे जलम जलम के पाप धो जाते। सुना नहीं आप लोगों ने कि मेरे सारे कर्म कट गेरी कर्म, जब मैं मान सरोवर नहाई सारे पाप कट गए, कि उसमें नहाना जलम जलम के पाप कट जाते हैं। सिखों में सुना नहीं से कि अमृतसर में नहाने तो सारे मुर्दा जिंदे हो जाते हैं। मतलब आज अमृतसर के तालाब में कोई जो जिंदा करना चाह तो नहीं होते। मैं भी नहाई डांसू, मैं गया था ब्यास में कई बार देखा से अमृतसर के तालाब में नक्शा वो जरूर भी से, मतलब वह मुर्दे जिंदे होते हैं, वह बात झूठी नहीं सच्ची भी है। अमृतसर के तालाब में मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। मतलब हम बाहर मुखी बन गए, इसलिए काल के जाल में फंस गए। अंतर की बातें थी वह बाहर निकाल ली और बाहर फंस गए। उन बातों मंदिर हमारे बुरे नहीं थे न, ये मूर्ति बनाई बुरे नहीं थे। इन मूर्तियों जो बाहर पूजा करते हैं ये तो हमने अंतर में ले जाने के लिए बनाई बुजुर्गों की। हम रह गए आरती तारने में, टाली बजावने में, और वह भी हम कैसेट लगा देते हैं। पुजारी सोचता रहता है कैसेट बात तेरे परमात्मा नहीं, इस तरह परमात्मा मिले। तो नेपाल में मशीन का चक्कर कटाया जाता है, एक बार फेर दो वह 1000 नाम लिपापा मामा करके 1000 नाम ले लेती है। नेपाली कोई बैठा होगा पर क्या मुक्ति होगी? इनको शांति तो नहीं मिलती ने। शांति तो अपनी जबान तो जपो जब मिले। कितने साहूकार लोग ब्राह्मण लोगों पर पाठ ले लेते हैं कि मैंने पाठ कर रहा कि इतने रुपये दे दे, तन बने बनाए दे दूंगा, जप लेते हैं न। कई माला फिराते हैं, वो मन में शांति कर ले, शांति नहीं होती न। शांति तो हो तो फिर बताए तो एक पूरा किस गांव की बात से देखिए, अपने बेबेर कड़बिया रखी निम्बोर मैं देखी बात से कोई आर्य समाजी था, लड़का आर्य समाजी हो गया। आर्य समाजी तर्क वितर्क कर बात तो इनकी सच्ची भी थी, मड़िए ज्यादा ले गए ऊंचे नीचे। उसका बाप कहने लग गया, बोला भाई आज मेरे बाप की अंदेश है। बेटा बोला अच्छा पिताजी तो फिर क्या करेगा? बोला भाई अंधे काटिए मेरे बाप की, ना मैं काट दूंगा। बोला मैं काट दूंगा, तू जा पिताजी। केक ना बामण जमावने से। बोला अच्छा। वो बाप तो हाड़ी भेज दिया और बेटे ने बामण जमा दिए। उसकी माँ बोली तेरे बाबू की रोटी ले जा भाई। बोला ले जा सू। उन ले जाए रोटी ले चला राम को, और पंडित मिल गया। बोला पंडित जी रोटी खा लो। खुआ की रोटी आ गया। बोले खुआया? बोला हाँ मेरे बाबू ने खुआया माँ के। वो बाबू सांझ को हमारी 4 ओले कर दा। बोला रोटी को नहीं पूछाई? बोला बाबू पूछा दी थी मैं तो। बोला कौन ले गया था? बोला मैं लेके गया, पंडित मिल गया, उसने खुआ दी, मेरे बाबू ले जाएंगी। बोला आरामजादा न्यू किस तरह? तो वो न खुआई वो तेरे बाप ने क्यों कर मिलेंगी? जब मेरे बाप ने नहीं मिली तो तेरे बाप ने क्यों कर मिलेंगी, ये बता दे। मगर ये हम इन बातों पर मखौल न करना, ये हमारे पुण्य के लिए बुजुर्गों ने बताया था। जो हम पुण्य करते हैं उसका फल हमने मिलता है, जो मर गया उसका उसने मिलता है। मगर हमारे बुजुर्गों के लिए हमने ये नियम था, धर्म पुण्य करना अच्छी चीज होती है। मगर मैं क्या बातें कह रहा था आप लोगों को, सत्संग की बातें चली हुई थी न कि अष्टकमल दल भी खिल गया और वो अमी के कुंड भी उजल गए। ये बताया आर्य समाज की बातें आ गई थी। मुर्दे जिंदे, अब मुर्दे जिंदे जरूर भी होते अमृतसर में नहाओगे तो। पर वो कोसा है अमृतसर? जब मैं ये बता रहा था सुन शकर तुम्हारा बरखा है, अमी के कुंड उजल गए। अमी कहते जो एक बार अमी को ले ले तो क्या कदे भी नहीं मर सकता न, अमर हो जाता। एक बार अमी का हार कर ले वो अमर हो जाता। तो उस जगह अपना अमी के कुंड उधलते हैं। बताइए फिर क्यों नहीं मुर्दे जिंदे होंगे? अभ्यास करने वाला अभ्यास करके जब उसमें पहुंचता 10वें द्वार में, और पहुंचना तो संसार का नहीं तो मुर्दा था, मालिक तो जिंदा हो जाता। संसार तो मुर्दा बन जाता और मालिक तो जिंदा बन जाता। पहले वो मालिक तो भूला था, परमात्मा मुर्दा था और संसार के विषय बेकारों में जिंदा था। इसलिए मुर्दे वहां जिंदे हो जाते। जो परमात्मा का अंत मुर्दा से वो बड़ा मुर्दा माना जाता है। संसार का अंत मुर्दा हो जाता, मुर्दा नहीं, वो तो जी गया, उसका जीवन सफल हो गया।
इसलिए वह मुर्दे जिंदे ठीक है। हमारे गुरुओं ने बहुत अच्छी बातें बताई, मगर ये भूल गए बेचारे। आखिर में उन बातों को लिया जा तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें थी। यही तो उसको कहते, उसको हम सुन स्थान कहते हैं कि सुन शिखर तक बिरखायो 10वां द्वार से। और हमारे कबीर साहब ने इसको मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति बताई से। संता का तो नाम और भी आगे मिलता है। क्या कहते, जाप मरिया। अब जाप तो हम जबान पे करते हैं, जाप मरिया और अजपा हम वेदों के हद में करते हैं। जाप मरिया, अजपा मरिया और अनद भी मर जा। अनद तो 10वें द्वार में से, अनद भी मर जा। सुरत समानी शब्द में ताहे काल न खा। वह बातों पहली कह गया, इल्मिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख। समझो का मत एक हर क्या पंडित क्या सीख। जब शब्द में इस तरह मिल जाते हैं, सारे अमी के कुंड उधल जाते हैं और एकदम शांति आ जाती है। हम जामन मरण तक मुक्त हो जाते हैं। इसलिए 10वें द्वार की बातें आगे क्या होया, मिल गए जी, नूर में नूर मिल गए। नूर में नूर किस तरह मिल गए, अब आप तो जानते होंगे। जैसे पानी दूध में गए, दूध का रूप हो गया, बन गया। इसी तरह कोई न कोई तरक काटनी है तो छट सकता न्यारा, हाँ बिल्कुल छट सकता। समझ गया। समुद्र में ते लोटा भर के लिया है, लोटे का पानी सर, वो है पानी जब समुद्र में गिर दिया तो लोटे का भाव तो खो गया कि नहीं, वो समुद्र बन जाता है। ये बातें सोच लो। इसी तरह बूंद, जीवात्मा बूंद है और राधा स्वामी धामता ये कतरा थी, और यह वापस जाके उस शब्द में लकड़ के शब्द में पहुंच गई तो फिर इसका आपा भाव खो दिया और इसकी मुक्ति होगी। इस तरह कहते हैं। और भी सीधी मिसाल ये से, जब हम लड़की की शादी करते हैं और वह लड़की किसके बाप का नाले भाइया कर जो ससुराल में जाती, क्या कहते उसको, कोई न्यू का फलाने की बेटी आएगी, न्यू कहे फलाने की बहू आएगी, सारे नाम खो दिए उसने, एक नाम रख लिया कि फलाने की बहू। इसलिए सारे रंग रूप चले गए उसके, किसी बाण थी, किसी किम्मे थी, सारे खो दिए। और जब वह बड़ी फिर बच्चे पैदा होने लगते, सारे नाते फिर खड़े कर लेती है। फिर बहू को निकल दे तो फलाने की माँ आएगी, फलानी दादी कैसे न, फिर बहू का काम भी छूट जाता, फिर घने नाते बन जाते। इसी तरह जब यह सूरत अपने भंडार में चली जाती है, इसका एक रूप बन जाती है शब्द का रूप। और वो भंडार तो लकड़ती है न, जब कई रूप बन जाते हैं। कितने रूप, वो है पानी लोटे में लोटे का पानी, टोकनी का टोकनी का पानी, घड़े में गाला घड़े का पानी, लोट में गाला लोट का पानी दिए, गिलास में गिलास का पानी दिए। कितने नाम बन गए। इसीलिए पानी वो का ओस है। फिर बताऊंगा एक बात, इसलिए एक इंसान से, और इंसान का जामा तो वो है न, और आत्मा भी वो है, शरीर भी वो है सर। वो है थानेदार की उड़दी ला ले तो थानेदार का हो गए न, और जो और आगे बन जाए कि वह ला ले उड़दी के बना करें से, वो बन जा, वो कह देंगे। और वो है मान जो जेड़ी ठाकी न हड़ लेके चला जा, हाड़ी कहेंगे उसने, और सूड काटे सूड़िया कहेंगे। मतलब ये बताइए नाम किसके बदली हुए, शरीर के हुए। आत्मा का नाम बदली नहीं हो सकता। आत्मा सतपुरुष की अंश है और उसने सतपुरुष में जाके समाना से, वहां से इसको सहज योग कहते हैं। सहज योग के अभ्यास से योग कहते हैं मिलने को। वह जहां तक बिछड़ी थी वहां समा जाती है, इसको कहते नूर में नूर समा गई। अब और क्या बताऊं, बातें तो मैंने सारी खोल के बता दी। अब आगे तुम क्या बूझने चाहते हो कि पूर्ण सतगुरु खोजो। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था, इसलिए मेरी जिंदगी सफल होगी। न मैं तो आप जमींदार के घर का बेटा था, मन तो कोई विद्या का ज्ञान भी नहीं था, न उनकी दया है तो बच गया, न मैं भी गिर जाता। इसलिए सतगुरु ने बचा लिया। इसलिए कहते हैं सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। रतन अमर कर देता तो सतगुरु भी अमर कर देता। इस सतगुरु नाम, अगर सतगुरु में ऐब है तो कोडी का कोनी, सारे ऐब तो दूर होता सतगुरु। और सतगुरु तो शब्द स्वरूपी होता, सबके अंदर है। इसलिए तो मैं कह देता हूं कि सतगुरु गर्म में नहीं आता न। सतगुरु रास्ता न्यारा है, उलाद रास्ता न्यारा है। आप लोग कह दे फलाना घर में आज मैं दिन में कई बातें बताई छुटे कि उसका वो न्यू कई वो सतपुरुष आ गया, नी कलंकी उतारा, उन्हें कलंकी में चार ही मैंने बताई, चारों में नी कलंकी देखे से।
किसे कर्म के नहीं, कोई किम्मे करके भाज गया, कोई किम्मे करके भाज गया। न्यू पूजा के होती भाई, ने कलंकित तो कोई भी कलंक नहीं हो उसका। और धुर दरगाह आता सोना वर्गा चला जा। कबीर ने कही नहीं कि कबीर ने चादर जू की धो की धरती, और सब ने अपनी का मैल ला लिया। और कबीर जो तो वो एक भागी सतगुरु है जो अपनी चादर ने न्यू की न्यू ले जाता है, और न्यू की न्यू ले जाता तो उसके शिष्यों ने भय न मानना चाहिए, उसके शिष्यों का उद्धार अवश्य ही होगा। इसलिए सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जाता, नरक में जा तो सट्टा लागता है। और सतगुरु जब गद्दी पर आ जाता है न तो कितना काम करता वो, उस वक्त रहनी सहनी का पूरा फिर औलाद पैदा नहीं करता। औलाद पैदा करता उसको सतगुरु मत कहो कभी भी, सतगुरु औलाद पैदा करता है नहीं। जब गद्दी पर आ जा सुते संताते उन तो औलाद की जरूरत ही नहीं है। और जो पाछा करनी करके सतगुरु बनते हैं वो औलाद उसी बंद कर देते हैं, और अपना संसारी व्यवहार भाण भाई माँ बाप बेटा बेटी का रहता। मैंने संतों की बातें सुनी, कितने के में बड़े हांडा सु घूमया फिरा सु। इसलिए सतगुरु मिलना बड़ा मुश्किल से। सतगुरु तो मन ने ही मिला था एक। और सतगुरु की क्या पहचान, एक कोने में बैठता, एक इलाका जानता हो सतगुरु नहीं है, जिन्हें एक एरिया जानता हो सतगुरु नहीं है। सतगुरु सारी सातु बादशाही जानती, उसका नाम सतगुरु है। सातु बादशाही सब जानते। सतगुरु विद्या का नाम नहीं, विद्या तो क्या कितने वकील झगड़ा कर दी, समझ गए। सतगुरु का काम न्यारा है। सतगुरु कभी भी ये नहीं कहेगा मैं सतगुरु सू। बाबा साउंड सिंह का हृदय मन भाई समझ लो, जब पता लगे सतगुरु कह लेना। सतगुरु तो अंतर में प्रगट होता जब पता लगता। इसलिए सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल से, मिल जाता तो जीवन सफल हो जाता। वैसा हम इन गद्दियां के गुरुओं की बड़ाई करते हैं कि ये रुखाड़ी आते डेरों के, समझे। ये भी अगर गुरु की ड्यूटी कि बेटा जब सतगुरु छिड़की मरता उसको सतगुरु नहीं कहा जाता। जब सतगुरु अपना ही रक्षा नहीं कर दो सतगुरु क्या कहो। तो इस बात ने देखी मन कहा मेरा है सतगुरु था। 90 वर्ष की उम्र में गया, कदे डॉक्टर की दवाई कदे बीमार को नहीं आना। और 3 दिन पहले कह दिया भाई मैं परसों जाऊंगा। मैं किस तरह बोला, इसी तरह जाए, हमारी पीढ़ी इस तरह गई से। स्वामी जी भी न्योए गए, हजूर महाराज शालग्राम भी गए, शोभरलाल ने भी न्योए प्रसाद बनाया, 5 मन दूध मंगा की ने। और इस तरह हम जाऊंगा, मैं दुख नहीं पाऊंगा। इसी तरह गया शांति थे। ये बातें थी, एक शब्द और सुना दूंगा लो। इसीलिए सतगुरु सतगुरु ही होता है। तो मैं अपने गुरु की बड़ाई करता हूं कि मेरा सतगुरु कभी बीमार नहीं हुए न। बीमार हो गया फिर क्या रहा, कुछ भी को नहीं। मैं अपनी नहीं कहता, क्या पता मेरी क्या दशा होगी क्या नहीं हो, सतगुरु ही जाने। मगर मैं ये बातें, मैंने एक प्रेमी ने कोई बातें कही, मैंने कहा अरे भले मानस तू अपने गुरु की बदनामी करता है। गुरु की बदनामी ना क्या होया, गुरु में ये लक्षण होते हैं। वो बड़ाई कर रहा था, मेरा भाई रतिराम साथ में था, उन्हें बदलना पड़ा था। इसीलिए सतगुरु सतगुरु ही होता है। तो मैं एक शब्द सुना, क्या टाइम हो गया, 11:30 है, ठीक है चाल से मेरी घड़ी भी। सरों में जब सत्संगी था, मेरे विचार हलचल माचा करती थी, तो मैं दोहे बोलिया करता, अपने मन को समझाने लिए शब्द बोलिया, और वह शब्द सुनाऊंगा आप लोग। मैं बड़े भारी पापड़ पेले से, बहुत ही परेशानी ठाई से, और सतगुरु की बड़ी अपार दया थी। उनकी इतनी दया थी बड़ी भारी, तुम्हारी वाणी भी मदद कर सकती है। मैं डेगया किस तरह नहीं, ये दोहे मेरे याद आ, टिकारो टिकारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों बोल। दूसरा ये था कि बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता, के हिम्मत करके न नाम की कमाई करे। जब किसी वक्त मन उलटूट होता तो कबीर साहब का या गौरनाथ के 2 शब्द थे वो गा लिया करता था।
पढ़ा लिखा तो मैं था नहीं ना, फिर वो शब्द बोलिया क्या, वो ये शब्द सुनाऊंगा आप लोगों को। बाबल बेजीरे बेण जय को गैरे डेगरिया बोल कुल ममता में आए के ब्याज घुमा दिया मोर। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। सकती गोरेख छड़ने को आई, सकती गोरे छड़ने को आई, बहुत किया उत पात जे। गोरे के जती ज्ञान डेगाया, गोरे के जती ज्ञान डेगाया, गुरु ज्ञान मद मात जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। के बोली शक्ति उठत मारू बैठत मारू, उठत मारू बैठत मारू, मारू जागत सूत जे। मारू जागत सूत जे। तीन लोक में मेरा पसारा, तीन लोक में मेरा पसारा, तो कहते जारे अब धूत जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। के कैसे गोरख उठत सुमरू बैठत सुमरू, उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत जे। तीन लोक ते न्यारा खेलू, मैं जोगी अब धूत जे। दास आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर कर लूट जे। शरण मचंदर जति गोरख बोले, बदन करया सोए छूट जे। दास आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे।
कबीर साहब का था, भूल जा तो बता दियो, मैं शायद भूल जाया करूँ, कई दिन हो जाए ना। कबीर साहब ने भी इस तरह बोले, सबकी एक का बात मिलती हो के कहता, तो चाले जाए, तो चाले जाए, मारे गए अपने को, तो चाले जाए, मारे गए अपने को। तो ठगनी ठगने आई, ठगने आई मो, तो ठगनी ठगने आई, ठगने आई मो। हम ठगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो चले जाए, मारे गए अपने को, तो चले जाए, मारे गए अपने को। घूंघट काट पियर से चालिए घूमर घूमर हो, घूंघट काट पियर चालिए घूमर घूमर हो। इन गलियों में क्या काम तेरा, तू लंबी डिगरिया तो चले जाए, मारे गए अपने को, तू चले जाए, मारे गए अपने को। तो चले जाए, मारे गए अपने को, तो चले जाए, मारे गए अपने को। अब पछताए क्या होए सुंदरी लीना, जगत दीना सगत जगत बिगो। सूरत देख पिया की रोई, लाज न आई है तो चले जाए, मारे गए अपने को, तो चले जाए, मारे गए अपने को। प्रेम पियाला सो जन पीवह जीवत मर जासो, प्रेम पियाला सो पीवह जीवत मर जासो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, असल दात का हो तू चले जाए, मारे गए अपने को, तू चले जाए, मारे गए अपने को। ये कबीर साहब की वाणी सर्व गोरखनाथ की, गोरखनाथ की कब की वाणी, जब कबीर साहब तब मिल गए जिद की वाणी से। या पहली उनकी वाणी क्या हुई है, शब्द किस तरह था कि एक दिन ऐसा मौका बैठा जो जिसको ठगनी कहते हैं, माया कहते हैं, समझ गए, या जा रही थी और फांस ले रही थी हाथ में, फांसी। आगे मिल गया गोरना बुढ़ी आज की चाली के ले लिया, बोले फांसी से। मैंने ये बातें सुनी ही थी, कथा कुथाया की से क्या की, संता की वाणी की, यो के ले लिया, बोले अब फांसी से। बोले कितनी, बोले ये 101 सर एक फांसिया न्यारी से। बोले ये किसकी, बोले 101 तो कबीर की से, और एक संसार सारे की से। बोले नहीं क्यों कर, बोला संसार तो एक का फांसी में आ जाए बेचारा, और कबीर इस 100 फांसियों में भी कोई नहीं आमदान का, मैं बतेरी टक्कर मार ली। और बोला मेरी फांसी, बोले तू तो संसार में आ लिया। वो खिंच गया, बोले क्या कौन सी बात में संसार में आ लिया, और कबीर 101 में भी कोई नहीं आवन। बोला मैं देखूंगा। उन्होंने जाए कबीर का दौरा पहुंच गया। कबीर का दौरा पहुंच गया तो इन रिद्धि सीधी हम घमंड बहुत होता है। उन्हें जा करके इन्हें और चिमटा गाड़ दिया, चिमटे की अणी पर आसन लगा लिया। आसन लगाए कर्ण लग गया, तरसूल होता ना इसका। और बोला कबीर साहब, बोला नीचे ऊपर आ जाओ, या तो बदबू आती है नीचे। कबीर साहब ने कुकड़ी भगा दी, और कुकड़ी चढ़ गया ऊपर, और ऊपर ही ताना तड़ने लग गया। बोला ऊपर आ जाओ। जब नीचे उतरा गोरखनाथ बोला बस मन इतना देखना आ जाओ। अब इन लोगों ने कह दे क्या, कबीर नानक गोरखनाथ ने तरसूल पर आसन कोठा लगाया था। तरसूल तो सभी ये बेचारे हाथ में तरसूल नहीं फिरते हैं, तरसूल तो सभी ने तरसूल पर चढ़ना पड़ता है। तरसूल के बगैर किसी की भक्ति नहीं होती, कोई ऐसा नहीं है। आपने नहीं देखा तरसूल,
तरसुड़ के ये तो 3 धारा होती हैं। जब ये तलक लकड़ता 3 धारा होती हैं, 2 नून तलक लकड़ी है, बीच में ये नाक की डांडी है तरसुड़ की डांडी से। ये तो सेड़ा पिंगला सुखमना, और गोरखनाथ ने सुखमना का जरिए छठे चक्कर पर आसन लगा लिया, जाके उरल सुर पहुंची हुई थी, जिसको हिंदू तुरिया पद कहते, तुरिया भी नहीं कहते, तुरियातीत मतीत कहते, तुरियातीत मतीत। तो इस पर जाके आसन लगा लिया। आ जाओ को ऊपर आ जाओ, इन छोड़ दे नीचे मृत्यु दर्शन। ये छठे चक्कर तक नीचे जितने ये साधन करे सुमरण करते हैं, ये सब कब्र स्थान से तो मुक्ति नहीं होती कभी भी। समझ गए होगे संतों ने महात्मा ने बड़ी खुल्लम खुल्ला कही से। इससे नीचे नीचे जो जाप है ना, ये सब 4 बाणी मानते, परा पसंती मध्यमा बेखरी। परा बाणी कहते ना बीते लोर उठावना, परा पसंती कहते हृदय तर मध्यमा कंतर बेखरी बोल रहे सा। ये 4 बाणी खत्म हो जाए इन तर मुक्ति नहीं होती ने। सुने ने कबीर सा नी 100 बाणी हम ना मानी। और फिर क्या कहता, रुक गए कंठ 10 दरवाजे मच गई 11 रे, मनवा ना विचारी रे। क्या नहीं विचारी कि इनमें मुक्ति नहीं है इन 10 दरवाजों में। 10वीं गली तो आगे चले भाई, फिर पता लगा इन 10 गलियों तो मन की बैठक है, और जिस इंद्री का पर मन की बैठक है उसी दरवाजे तो जीव को लकड़ना पड़ेगा। ये थारे शास्त्र कहते हैं। जिस पर अगर तुम्हारी गुदा चक्कर मन की बैठे तो वहां से लकड़ा, इंद्री चक्कर तो वहां जिसका तुम आनंद ज्यादा लेते हो न, उठे मन की बैठक हो जाती है, उठे जी लकड़ेगा थारे साथ। इसीलिए संत छठे चक्कर पर ध्यान बताते हैं। जब 3 दिन भी अभ्यास कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तब भी वो नरक में नू नहीं जाता, उसकी मुसबत उसी जगह पर बिरती चली जाएगी और मन उसी जगह पर जा पहुंचेगा। उन आदत पड़ी हुई होती है। ये थी, और ये निचले बाणी 4 ये रह जाती काल माया की सही। इसीलिए उन्हें छठे चक्रासन लगा तरसूल के ऊपर। कबीर साहब क्या सुरत की डोरी ने को ऊपर चढ़ की न, और शब्द को पकड़ता ऊपर चलेगा सतखंड में के ऊपर। आज सुरत की डोरी को कहते हैं नाल तार। उस तार को पकड़ के न ऊपर चढ़ गया, बोला उतराओ नीचे। जब बैठ गया अब क्या कहता, महाराज मेरे पर दया कर दो। क्या दया करनी से, बोला मन नहीं बता दो क्या से तुम्हारा जादू मंत्र है। और मैं ज्यादा बातें नहीं जानता। मिल गया गोरखनाथ। गोरखनाथ कहता जल की तुम भी रूखा लागी और भवसागर के तीरा। गोरखनाथ का संशय मिट गया, सतगुरु मिले कबीरा। ये बाणी से मेरे दोहरे भी से समझ गए कबीर साहब की मैं कि गोरखनाथ का संशय मिट गया, सतगुरु मिले कबीरा। और फिर रही कहीं देखा मैं, देख तो इसमें कितना दम सा फांसी ले रही से। वह बूढ़ी बैठ गया, उठे और वह उठे को आई। कबीर ताना तने था, सुना नहीं ना, मैं पहले बता गया। कबीर ताना तनते, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। और कैसा राम, या घुड़ला चढ़ के ताना तनिया ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बढ़ने लगा घरा साहेब। ए सत्संगियों में किसी की बुराई निंदा नहीं करता ने, सतगुरु का घर बड़ी दूर से। समझ गए। वैसे तो आज कुंडा उगाड़ दिया, 1000 कुंडे नीचे गुरु धने से चेले थोड़े से। बड़ मैं गुरु की पहचान, जो गुरु बन की विषय करता औलाद पर उसका नाम गुरु नहीं, वो तो बहुत बुरा है। गुरु बन के जो चेलों का धन लेता धोखा करके, वो गुरु नहीं है। क्या हड़का हथा पकड़ा था, गुरुओं ने कमा की खाया से। गुरु बन के जो लड़कियों तो लत्ते धुआता, चेलियों तो गुरु नहीं, कमीन है गिरिया। कौन सा गिरती अपनी बेटी लत्ते धुआता तुम्हारे में। हमारा शास्त्र जानना है तो कहते बेटी वाला लत्ते ना धोइयो। बुढ़िया तो माँ, जो बूढ़ी माँ तो बेटी व थाड़ी को मंजवाऊ न कही गई। आजकल के जो गुरु हो करी लड़कियों तो पांव दबाते, उनको बंदगी करोगे नरक में जाओगे। मैं तो नुकार मेरा सत्संगी बन के कोई तुम्हारे पास चंदा लेने के लिए आ जा। क्या का चंदा के गुरु महाराज मंगाया से, उसको 4 पैसे दो, 4 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। और उसको 4 जूत मार दो, 4 पीढ़ी बिना भजन करे तेज जाएगी। बता दिया। हाँ, अगर गांव में कोई नाम ले रखे कोई बात नहीं, गांव के मिलके कोई मंदिर खातर स्कूल खातर उसमें दिया करो खूब। मैं बताई वह बात समझे नहीं। कोई ये कह दिया कि गुरु महाराज ने भेजा सू और चंदा दे दे मने, उसकी बातें बताई सर। जो पंचायत इकट्ठे होगी भाईचारा को काम कर, उसमें नानाट जाइए, कदे नु कदे भाई सत्संग दूत मारोगे फिर पिट जाओगे।
मैं तो यह बताई मेरा नाम लेके कि महाराज ने दरबार के लिए कोई चीज मंगाई से और ये पीछे जो चंदा जो उसको न दे देना कभी भी। 4 पैसे के जितने पीछे उतनी पीढ़ी नरक में जाएंगी थारी, ये और बता दो कभी भी नहीं। इसका नाम है सतगुरु। सतगुरु धोखे में नहीं, तो सतगुरु तो प्रकाश में ले जाने वाला से धोखा नहीं करता। तो क्या आया, इतनी बार में वो बैठ गया गोरखनाथ उठे और वह बुढ़ी आई गधी का रूप धार की ने उसकी तानी तोड़ दी। जब वह तानी तोड़ी हुत हुत करे वजह न्यू करके न तार जोड़ लिए उसने। उन तार गोरखनाथ बैठे बैठे देखे न्यू कौन देखे वह है सब बरने इन। तो उस वक्त फिर उन तार जोड़ी फिर तानी तन लाए। उस वक्त कही तू चाली जाए मारेगा अपने तू ठगनी ठगनी आई और ठगनी आई मो हम ठगिए राम नाम के बेच खाएंगे तो चली जा। पर क्या करा, फिर कूद की उसका ताना तोड़ दिया। जब फिर ताना तोड़ा जी फिर हुत करके दबा दी और वह तार अपने जोड़ दिए, फिर बनने लग गया। तीसरे फिर कूद की न ताना तोड़ दिया। उन्हें ताना तोड़ दिया, उसने हुत करके दबाई। गोरखनाथ उस पर लठ मारा, कड़मा लठ मारा। हम भाजा कमाल भाजा उसका मन। कबीर साहब बोले कमाल क्या करता, मार मार मार। कबीर साहब बोले कमाल मार। कमाल तो डट गया, उठे गोरखनाथ सोची तू काटियो रोग। उसका 2-1 लठ मारे लठ। क्या न बोला था कबीर साहब, बोला जाओ के देख की तला गया बूढ़ी व माया कह सब गे माता के वह साल झटके खांदी। बोला बूढ़ी के हो यार। बोला गोरखता सित्ता ने तेरा मन ने के बिगाड़ा था, मैं तानी तो कबीर की तोड़ी थी, तेरी तो नहीं तोड़ी न। और फिर भी तय मेरे क्यों मारी। बोला जो था गया। बोला हाँ जिद्दे तो मैं कहूँ तेरे वो 101 फांसी में भी कोई नहीं और तू तो एक का फांसी संसार की में से। इसलिए सतगुरु की दया तो फिर बचा जाता है। सतगुरु नाम शब्द का से इले सतगुरु मिल जाता, फिर कसर कौन सी रह जाती है। मैं आप लोगों बता मन सतगुरु के दर्शन करे घूमे फिरा सुन कि यहाँ भी सतगुरु बनते आकिन। कई लोग गृहस्थी बन गुरु बन के करा कितने खोटे खोटे कर्म करते हैं। स्वामी जी का मरी मूसी को नहीं हुई न, कबीर साहब का नहीं हुई नहीं। कितने संतों की बातें बताऊं। बाबा जयमल सिंह थे संत थे, कोई काम नहीं न। मैं तुमने एक बातें बताऊं कि मैं हाल के संत अब तो चले गए। मेरी प्रालबद बहुत माड़ी से। इन गुरुओं के गद्दूज पर बैठे सारे के सारे जवान जुआन बैठे से। मेरी प्रालबद खोटी में 70 वर्ष की उम्र का बैठा बूढ़े तापा दिए सारे। जिनको महाराज चरण सिंह जब गद्दी पर बैठे उस वर का नजारा देखने वाला था। थोड़ी सी उम्र तो महाराज की, माता जी की उससे थोड़ी थी है। और उस वक्त कहते जब वसीयतनामा इनको दिखाया और कर्ण लागे ये वसीयतनामा गद्दी समझ बोले मेरे तो नहीं समझेगी। अरे कम तक ऐसी मिसाल तो अपने दिमाग में जचा लिया करो। आप सतगुरु की पहचान क्या होती है। मेरे तो गद्दी नहीं संभाली जाएगी। बोला क्यों। बोला ना सत्संगी बोले रो पड़े। बोला महाराज तो और कौन संभाले। बोला मेरे बस की बात को। जब सारे रोम दे दिखे संगत बुरा हाल दिखा। बोला संभाल लूंगा अगर रानी जी कह देगी तो कह देगी मैं संभाल लूंगा। जब खड़ी हुआ माता जी वह तो जिंदी आई और वह चले गए। खड़ी हो कहने लगी महाराज बेधड़को के अपनी संगत को संभालो और वसीयतनामे को लो और अपना काम करो। मैं खुश हो कहती हूँ आज तो मेरे बाप हो आप जाइए। इसका नाम है गुरुआई करना। इन गुरुओं तो अपने बच्चे न्यारे बिठा दिए, वो न्यारियों को पालते अपना कमा कमा की और दुनिया के आंखों धोखा दे दे कि न। और तुम्हारा धन भी ले ले, तेरी इज्जत भी ले लेती बनावटी गुरु और तुम लुटे जा रहे हो। तो कोई सच्चा आता उसको विरोध करना शुरू कर देते। ये बात इसीलिए इसके सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान। गोरस तो गड़िया बेरे मदरा बेकर दुकान। मेरे इतने सत्संगी इतने भारी, मैं तो आज ले कोई मानस ये नहीं कह सकता मैं किसी कोई चीज मांगी हो तो क्यों मांगू। मैंने क्या अपना काला मुंह करावना से 2 रोटी मालिक ने अपनी कमा की खा लेता और मस्त रहता हूँ। मैंने को घड़ी की जरूरत न, को अंगूठी की जरूरत न। मेरा टेम में बता दूंगा, कोई बूझो जिद बता दूंगा, जानता हूँ साए लत्ते तन ढकन के हूँ से। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों में सत्संग 2 घंटों लिए कर दिया। 10 बजे करीब आया था, उस तो पहले आया हूँगा
और इतनी बार सत्संग कर दिया। मेरे सत्संग का अपने घरे जाके विचार करना, मेरी कोई गलत बात हो मेरे पूछना कि न, फालतू किसा बक बक न करना न। क्यों कि मेरी बात मेरे पूछोगे उसकी मैं तसल्ली करवा दूंगा। मेरे पास में एक सत्संगी नान की कहा कि आप एक शब्द गाते हो रोज की रोज और उनका सब की बुराई करते, मैं किसकी कर दी? बोला आप करते हो कि ब्रह्मा विष्णु मैं चिंसर लागी काई, 10 अवतार निरंजन के ये न मुक्ति पाई। तो बोले ये करते, मैं बुराई नहीं करता, मैं थारे शास्त्रों पे बताऊंगा, थारे मुंह पर जूत लागेंगे। थारे शास्त्रों वह रतन भरे पड़े से और तुमने वह घटिया घटिया बातें लिखी, हमने क्यों मारो भाई? बड़े भी उन्हें बताऊंगा तो 1.5-2 घंटा और लगा तड़का सत्संग भी करूंगा। बड़े ये बात से एक तो मूल मंत्र के विषय में कुछ कुछ बातें तुम्हारी समय बताई, सवेरे इस शब्द के विषय में कोई बात चलेगी तो बता दूंगा। और तुम्हारा कोई प्रश्न हो सवेरे, कोई बात हो तो बता देना, उसके ऊपर सत्संग चल जाएगा। बड़ा मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं सीधा मानस हूँ और सत्संग ये तुम्हारा भले के लिए इतनी बातें बता। मेरा प्रसाद ये ही सब है। मैं झूठे टूक नहीं खुआता किसी को, झूठा थूक के नहीं खुआता। ये गुंडों के काम होते हैं जो झूठा थूक के खुआता। ये तो घटिया कंवर के उसके होते हैं जो खुद मालिक से खुदा से, न मैं खुदा हूँ। मतलब प्रसाद क्या है संतों का? मैं कई बार बताया से, संतों की जबान तो जो बातें लकड़ जो अपने दिमाग में ये प्रसाद से। और संतों को 10वां हिस्सा देना क्या कि 10वां हिस्सा ये है 2.5 घंटे अभ्यास करो। ये 10वां हिस्सा से गुरुओं को देना। 2.5 घंटे अभ्यास जरूर, 1.25 घंटे तड़के 1.25 मन नहीं टेकने तो बैठे रहो। सुना नहीं आसन ला के मन जा तो जाने दर गए कर राख शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान करो कैसे लागे तीर। मन कदे कोई बीच में बोल न पड़े और भी दो आका पुणसा के आसन ला की बैठ गए मिटिन मन की आस, कोल्लू के बैलजू घर में कोस 50। के आसन ला की तो बैठ गए, मन दौड़ा दौड़ा फिरता है। सुना ने हाथ में तो समरणीर मन किते किते फिरता है। फिर ही जान दे फिर क्या हुआ बात याद कर लो। मन जा तो जान दर गए कर रहा से आप आ जाएगा, तो जहाज पर का काग से। सुना नहीं दौड़ दौड़ दौड़िया झालक मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर हर वस्तु छोड़ की। और तुम्हारे गृहस्थियों के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है, अपने घरों में प्रेम और प्यार तरह करो। अपने बच्चों ने अच्छी शिक्षा दिया करो, घटिया शिक्षा मत दिया करो। ऊंचे विचार रखा करो, अगर नीचे विचार हो तो गिर जाओगे। ऊंचे विचार रखा करो। विचार में बड़ी भारी शक्ति होती है। और जितना अपने घर में प्यार रखो, शराबा कबाबा तो बचा करो। शराब एक शराबी 500 कसाईयों वर्गा पापी होता है। शराब में इतना भारी जुल्म से, जिन्हें शराब छोड़ दी तो उसका वो तो क्या दाता से, दानी से, वो तो महात्मा से जीवन उसका सफल हो गया। अगर जो नाम मिला तो जल्दी अपना काम कर जाएगा। मैं तो एक सत्संगी से और नशे करता है और एक गैर सत्संगी शराब नशे नहीं करता, मैं तो उसको सत्संगी मानता हूँ। जो ऐब नहीं है वो सबसे बड़ा अच्छा पवित्र से। और जो सत्संगी हो के ऐब करता उस वर्गा पापी तो कोई भी नहीं। क्यों? जानबूझ की साची तजर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने मध्य तो पापी से गया गुजरा। इसलिए अपने घरों में बड़ी शांति तरह करो, प्यार प्रेम करा करो। 12 का लो टेम हो गया पूरे। अब आप इस तरह करना, मैं आऊं सवेरे फेर आऊंगा 4 बजे करीब सत्संग फेर दूंगा, समझ गए। और 4 बजे ये सत्संग दे के फिर सेवा के ऊपर बैठ के टेम लेके और फिर 8 बजे का टेम पर नामदान का टेम निकालूंगा। 8 तो 10 लग हो जाएगा नामदान का टेम। जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो, समझ गए। आगे जो कोई मौज होगी वो देखा जाएगा। संगत काफी आई से, गांव के आए भाई जरूर जा सकते हैं। सवेरे का टेम सत्संग उरे तो सुनो, तो उरे मैं तो बोलूंगा लोड स्क्रीन सुन जाएगा। यहाँ आओ तो और मजा की बात से ये बात समझ ले भैया, अंगूठी किसकी, अंगूठी बिना काम नहीं चल रहा। तो ये बात से अब सबको राधा से
शरण शरण राखियो सतगुरु शरण विपत विनाशन भयहरण परम गुरु शरदार मंगल दाता सकल के नमो नमो महाराज महाराज बेहद तुम सभी जीव अजमाए कृपा करके राख लो चरण कमल की छाए तुम ठाकुर सब जगत के सबई तुम्हारे हाथ जित भाव तित ले चलो हे अनाथ के नाथ यही ज्ञान मांगो सदा भक्ति ज्ञान सत्संग शील समा श्रद्धा लिए रहूं तुम्हारे रंग सतगुरु रजा तुम्हारी जो चाहे सो कीजिए सतगुरु रजा तुम्हारी जो चाहे सो कीजिए सब सखियों का पीव अकेला सब सखियों का पीव अकेला दर्श पियासी सारिया जो चावे सो कीजिए सतगुरु रजा तुम्हारी जो चावे सो कीजिए वो बड़े बागण दसी महल में वो बड़े बागण दसी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाशे सुख पाव सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई
शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो होश जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते, तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।